ताइगन पवित्र भूमि, मेलिंग पीक, प्रतिभा, हड्डियां, दिव्य व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट सभी का परीक्षण किया गया है। ताइगान पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र लीकांगक्सिन। प्रतिभा, निम्न स्तर का नश्वर, मूल अस्थि, नश्वर श्रेणी का निम्न स्तर, देवत्व, नश्वर स्तर का निचला स्तर। शारीरिक बनावट, सामान्य से निम्न स्तर की। हॉल में बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर लीकांगक्सिन, जो अभी 1 मिनट से भी कम समय के लिए समय में यात्रा कर रहा था, अभी भी अचंभे में था और दूर तक खाली नजरों से देख रहा था। हॉल लोगों से भरा हुआ था और सभी की निगाहें उसी की ओर थीं। हालांकि उन्होंने कभी इस दृश्य को व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया था, फिर भी उन्हें यह बहुत परिचित सा लगा। समय यात्रा करके अपशिष्ट पदार्थ में बदल गया। इसके बाद क्या आपको तिरस्कार, उपहास और यहाँ तक कि अपमान का सामना करना पड़ेगा? और फिर आपको चुपचाप किसी बूढ़े आदमी या सिस्टम की तरह एक शक्तिशाली प्लग इन मिल जाता है और उसके बाद से बेकार व्यक्ति कदम दर कदम ऊपर उठता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक लड़का ड्रैगन को मार रहा है 30 साल हेक्सी में। क्या यह मजेदार है? क्या ये वाकई प्रेरणादायक है? आम लोगों का पुनर्जन्म जन्म के समय प्यास फाड़ने के बारे में क्यों नहीं हो सकता? उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर से दूर की ओर देखा। इस समय लीकांगक्सिन के चारों ओर असाधारण दिखने वाले 2 युवक खड़े थे। एक स्वभाव जो भटकते बादल की तरह तैरता है। मौशाम जैसा आदमी एक जवान आदमी की तरह जैसा है और उसे एक अद्वितीय युवा मास्टर कहा जा सकता है। रूप और स्वभाव के बावजूद वे निश्चित रूप से उससे बेहतर हैं। एक निकम्मे लेकिन सुंदर। लीकांगक्सिन फिर मुस्कुराया। खैर, कथानक के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सभी की नज़र में 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और वे इस समय तुलना की वस्तु होनी चाहिए। हाँ, अपने पिछले जन्म में वह अपने परिवार के लिए अत्यधिक काम करने के कारण मर गया। इस जन्म में उसे किसी बात की चिंता नहीं है, तो उसे अपने जीवन के लिए क्यों लड़ना चाहिए? यदि आप इसे लपेटेंगे नहीं तो आप इसे मृत्यु तक भी लपेटेंगे नहीं। मैंने भी इसे हल्के में लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी स्क्रिप्ट है, चाहे वह बेकार सामग्री हो या नश्वर। इस जीवन में मैं बस लेट जाना और इसे जाने देना चुनता हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि मैं कुछ दिनों में फिर से डकार लूंगा और शौच करूंगा। क्या जीना सिर्फ मौत का इंतजार करने के लिए नहीं है? किसी भी तरह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जल्दी मरते हैं या देर से। ये सोचते हुए लीकांगक्सिन ने अपने बगल में बैठे 2 लोगों की ओर देखा और एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाए। आओ, अपना प्रदर्शन शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझ पर हंसो, मुझ पर जी भरकर हंसो। लीकांगक्सिन, जिसने दिखावा करने का फैसला किया था, को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से परीक्षण के बुजुर्ग का परिचय सुनने और उसकी चमकदार मुस्कान का सामना करने के बाद उसके बगल में बैठे 2 युवा लोग काम रहे थे। ये नग्न आंखों से देखा जा सकता था कि उनके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। पसीने की बूंदें। इससे लीकांगक्सिन को आश्चर्य हुआ। स्थिति क्या है? वे सभी नश्वर या निम्न स्तर के हैं। मैं इतना बेकार हो गया हूँ। क्या मैं अब भी तुम दोनों के लिए खतरा हूँ? इससे तुम दोनों भी डर गए। तुम दोनों इतने अनिश्चित क्यों हो? मेरे जैसा एक असफल व्यक्ति भी देख सकता है कि तुम दोनों ड्रैगन और फीनिक्स की तरह हो। सचमुच, जब हॉल में उपस्थित टेस्टेड ने अन्य 2 टेस्ट फॉर्म निकाले तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसके चेहरे पर भी चमक आ गई। उसके चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य था। अफवाहें वास्तव में सच हैं। जियाओ झान, गिरे हुए ड्रैगन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र, सर्वोच्च हड्डियों के साथ पैदा हुआ था। लुओफेंग पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र ये फेंग 2 हरी आंखों के साथ पैदा हुए थे। ये सुनकर लीकांगक्सिन मन ही मन मुस्कुराए। हाँ, इस शुरुआत में उनके प्रतियोगी थोड़े भयंकर हैं। सर्वोच्च हड्डियां, 2 हरी पुतलियां, ये जय आसन है, बिल्कुल सुपर जीनियस स्तर का अस्तित्व। हाँ, चलो, अब तुम दोनों पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हो और तुम निर्भीकता से मेरा उपहास करना, मुझे अपमानित करना और मुझे निर्दयतापूर्वक कुचलना शुरू कर सकते हो। जो है सामने रखो। किसे पता था? ये सुनकर कि उनकी प्रतिभा का परीक्षण किया गया था, जियोजान और ये फैंग बेहद डरे हुए लग रहे थे। उनके शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे और वे सीधे खड़े नहीं हो सके और जमीन पर गिरकर बैठ गए। दूसरा लड़खड़ा कर आगे बढ़ा और सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दोनों अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। लीकांगक्सिन उलझन में था। अपने बगल में घुटनों के बल बैठे 2 लोगों को देखकर क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए? बहुत खूब। ये सुनकर हॉल में चारों ओर हंगामा मच गया, लेकिन किसी ने भी जियोजान और ये फैंग की ओर नहीं देखा। प्रशंसा, चापलूसी भरे चेहरे या आंखें नहीं दिखाई। इसके बजाय वे सभी लीकांगक्सिन की ओर देखने लगे और उनकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। लीकांग ने दिल से अपना सिर खुजलाया, जिससे वह बहन क्यूई के बारे में और भी अधिक उलझन में पड़ गया। मेरी हड्डियां बहुत अच्छी हैं और आंखें भी बहुत अच्छी हैं। तुम मेरे जैसे बेकार इंसान का जश्न क्यों मना रहे हो? इस समय हॉल के बाहर एक और घोषणात्मक आवाज सुनाई दी। मिस रेन बिंगक्सू आ गई हैं। महल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। हमारे युवा मालिक की मंगेतर यहाँ है। फिर उन्होंने लीकांगक्सिन को एक साथ देखा, जैसे कि कह रहे हो, आपकी भावी पत्नी यहाँ है। तियांकिंग महाद्वीप के 4 पवित्र भूमियों में से एक सन्याओ पवित्र भूमि की संत रेन बिंगक्सू को युवा पीढ़ी के बीच दुनिया की 3 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। शाम के अंधेरे में बादलों की आस्तीनें हल्की सी झिलमिला रही थीं और एक लड़की सफेद कपड़े पहने और बर्फ से लदी हुई हॉल में चली आई। लड़की की भौहें हरी जैसी थीं, उसके दांत सीपियों जैसे थे और उसकी आंखें तियानशान पहाड़ों पर जमी बर्फ को प्रतिबिंबित करती हुई लग रही थीं। चांद देवता है, ज़ेड हड्डियां हैं और बर्फ और हिम त्वचा हैं। हड्डियों से एक परम आकर्षण उभरता है और यह अतुलनीय रूप से सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया उसे सुंदर कहती है। रेन बिंगक्सू ने महल में प्रवेश किया और पूछा, बड़े, क्या आप अभी भी पहले जैसे ही हैं? हॉल में परीक्षा देने वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये पिछली परीक्षा जैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। रेन बिंगक्सू ने कहा, तो क्या उसके पास कोई छिपी हुई प्रतिभा है जिसे परखा नहीं जा सकता, या कोई रहस्यमय काया है जो अभी तक विकसित नहीं हुई है? वह आपकी ताइगान पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है। बुजुर्ग ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं। लीकांगक्सिन को देखते हुए रेन बिंगक्सू ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। ये देखकर लीकांगक्सिन मुस्कुराए। ये सिर्फ एक अंतराल रहा होगा, अब मुद्दे पर आने का समय है और असली शो शुरू होता है। ये जानते हुए कि वह बेकार है, कथानक के अनुसार एक पहाड़ी कुत्ता फीनिक्स के लायक कैसे हो सकता है? अब समय आ गया है कि वह अपने आप से सगाई तोड़ दे। लीकांगक्सिन ने कंधे उचका दिए। मैं बेकार हूँ, मुझे परवाह नहीं है। आओ, मुझे निर्दयतापूर्वक त्याग दो। अप्रत्याशित रूप से रेन बिंगक्सू ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सचमुच उस पर प्यार से मुस्कुराए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आकर्षक मुस्कान यांगचेन को भ्रमित करने और कई को मोहित करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लगता है कि वह खुशी को संक्षेप में देख रही है, लेकिन दुख के बारे में नहीं लिखती है। दुनिया में 3000 दुनियाएं हैं, लेकिन कोई उदासी नहीं है।
यह मत पूछो कि कितने फूल खिल रहे हैं, बस एक शांतिपूर्ण मुस्कान मांगो। ली कांगक्सिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, सीधे मुद्दे पर आए बिना सगाई तोड़ दी। क्या ये कोई उच्च पद वाली षड्यंत्रकारी लड़की हो सकती है? एक आरामदायक मुस्कान देने के बाद रेन बेंगिक्स्यू के नाजुक और निर्दोष चेहरे पर फिर से दृढ़ संकल्प दिखा। ली कांगक्सिन के पास चले गए। पूर्ण दृश्य में जैड रंग के दो हाथों ने ली कांगक्सिन का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखने लगे। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह कसम खा रहा हो। उन्होंने बर्फ पर गिरते पानी की तरह दृढ़ और मधुर आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कम प्रतिभा है? तो क्या हुआ अगर तुम्हारी हड्डियां कमजोर हैं? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास देवत्व नहीं है? तो क्या हुआ अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है? भले ही तुम खुद की देखभाल करने में बहुत कमजोर हो, फिर भी हमारी शादी के बाद तुम आराम से सो जाना। अगर तुम कर सको तो मैं तुम्हें ऊपर बिठा दूंगा। और ली कांगक्सिन ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसकी आंखों में आश्चर्य था। आप विश्वास नहीं करेंगे। ली कांगक्सिन की अविश्वसनीय अभिव्यक्ति को देखकर रेन बेंगिक्स्यू ने अपने दांत पीस लिए। तो आज मैं अपना नाम सिर्फ तुम्हारे लिए बदल दूंगी। अब से मैं तुम्हें रेन बेंगिक्स्यू नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए कहूंगी। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। रेन ली शुआंग। चेहरा चमकीला लाल है लेकिन सुंदर आवाज दृढ़ है और अंतिम 3 शब्द गूंज रहे हैं। ली कांगक्सिन ने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसकी ठोड़ी लगभग उसकी छाती तक पहुंच गई। अरे वाह, क्या यह इतना रोमांचक है। शुरुआत में स्वर्ग की प्यारी लड़की ने एक पूर्ण हारे हुए व्यक्ति के लिए अपना नाम भी बदल दिया था। मैं इतना गुणवान और योग्य कैसे हो सकता हूँ? बहुत खूब। हॉल के बीच में हाथ पकड़कर खड़े 2 लोगों को देखकर और रेन ली शुआंग की शपथ सुनकर उनके आसपास के शिष्यों ने शोर मचा दिया। युवा मास्टर, उसे चूमो, एक चूमो, एक चूमो, चिल्लाने और जयकारे लगाने लगे। ईर्ष्या के कारण किसी की आंखों में घृणा नहीं थी और ईर्ष्या के कारण किसी की आंखों में ठंडी चमक नहीं थी। इसके बजाय वे सभी उसके लिए खुश थे और वातावरण शांतिपूर्ण था। ली कांगक्सिन के बगल में घुटने टेक कर बैठे हुए पवित्र भूमि के 2 पवित्र पुत्र जियो जान और ये फैंग, जिनके पास सुप्रीम बोन और डबल आइज हैं, अब 2 फूल लड़कियों की तरह दिखते हैं। उसके चेहरे पर कड़वाहट और शर्मिंदगी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह डरपोक और असहज था। युवा लोगों की हूटिंग का सामना करते हुए महल में मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए मुद्दे पर आते हुए कहा, युवा मास्टर, क्या आप संतुष्ट हैं? सवाल रेन ली शुआंग की ओर से नहीं था, बल्कि उसकी नजरें जियाओ जान और ये फैंग की ओर थीं। हूटिंग कर रहे शिष्यों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। ली कांगक्सिन ने अपना मुंह इतना खोला कि उसका जबड़ा लगभग उसके पैरों के ऊपर तक गिर गया। क्या मैं इन दोनों के साथ मजा कर सकता हूँ? हालांकि ये दोनों बहुत सुंदर हैं, वे पुरुष हैं। डिंग। स्वर्ग के खिलाफ उठो प्रणाली जाग गई है। सिस्टम मेजबान के शरीर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर रहा है। डॉट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग टिप। ये पता चला है कि होस्ट पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है और सिस्टम का वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन होस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से होस्ट छोड़ दिया है। अचानक उसके सिर में गूंजी और गायब हो गई। उस आवाज को सुनकर ली कांगक्सिन आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी कोई सिस्टम मिला हो, लेकिन सिस्टम तो बिना हेलो कहे ही भाग गया। कारण ये था। डॉट डॉट। उसकी पृष्ठभूमि का पता चलने पर सिस्टम को झटका लगा और वह शर्मिंदा और आहत महसूस करने लगा। लेकिन ली कांगक्सिन ने इसे दिल पर नहीं लिया। जिस व्यक्ति के पास कोई आदर्श नहीं है और जो बस लेटकर गड़बड़ करना चाहता है, उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि यह एक सिस्टम है या नहीं। लेकिन अभी जब सिस्टम आया तो 2 सेकंड के कारण उसे इस शरीर की बहुत सारी यादें प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वह अंततः जानता है कि उसके चारों ओर सुप्रीम बोन और डबल प्यूपिल्स के साथ 2 तियानजियाओ इतने डरे हुए क्यों हैं। ताइक्यान पवित्र भूमि तियानकिंग महाद्वीप की 4 पवित्र भूमियों में से पहली है, जिसके पूरे महाद्वीप में करोड़ों अनुयायी हैं। पवित्र भूमि में कुल 7 अर्ध सम्राट शक्तिशाली लोग हैं और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली सम्राट भी प्रभारी है। जहां तक अन्य 3 पवित्र स्थानों का प्रश्न है, फॉलिंग ड्रैगन पवित्र भूमि, फॉलिंग फीनिक्स पवित्र भूमि और सन पवित्र भूमि, प्रत्येक पवित्र स्थान पर केवल एक अर्ध सम्राट ही अपनी चरम युद्ध शक्ति पर है। डॉट डॉट। ताइक्यान पवित्र भूमि के पवित्र भगवान ली तियानबा को महान सम्राट जिबा कहा जाता है। वह आकाश की शक्ति से पूरे तियानकिंग महाद्वीप को दबाता है और दुनिया पर हावी हो जाता है। और ली कांगक्सिन ली तियानबा का बेटा है, एकमात्र बेटा, सबसे छोटा। ली तियानबा उसे जाने नहीं दे सकते। उनके पिता जो लड़ाई से प्यार करते हैं, न केवल हत्या में निर्णायक हैं बल्कि दबंग भी हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने न केवल पूरे तियानकिंग महाद्वीप में प्रवेश किया है, बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में अन्य सितारा क्षेत्रों में भी लड़ाई लड़ी है। 100 साल पहले तियानकिंग महाद्वीप में मूल रूप से 12 पवित्र स्थान थे, लेकिन अब 12 पवित्र स्थानों में से केवल 4 ने आत्मसमर्पण करना चुना है। उनके पिता ने व्यवहारिक कार्यों के साथ, जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरी अवज्ञा करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे, और महान सम्राट जिबा की उपाधि का प्रदर्शन किया है। इस समय वह व्यवहारिक कार्यों के साथ दुनिया को एक सच्चाई भी बता रहे हैं। यदि आपके पास पूर्ण शक्ति है तो आप निश्चित रूप से जो चाहे कर सकते हैं। फॉलन ड्रैगन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र जियाओ जान और फॉलन फीनिक्स पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र ये फैंग को ली तियानबा द्वारा ताइक्यान पवित्र भूमि में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वह उनकी शारीरिक बनावट से आकर्षित थे। ली कांगक्सिन जितना अधिक बेकार होगा, वे उतने ही अधिक दुखी होंगे। ली तियानबा ने अपनी काया ली कांगक्सिन को हस्तांतरित करने की योजना बनाई है। जियो जान की सर्वोच्च हड्डी खोदो, ये फैंग की दोहरी पुतली खोदो। इस नई याद को याद करते हुए ली कांगक्सिन का मुंह फड़क उठा। एक अजय और दबंग पिता का होना ठीक है, लेकिन उसके परिवार में हर कोई श्रेष्ठ चरित्र वाला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब यह व्यवस्था आई तो वे डरकर भाग गए। उनकी 2 बहनें भी हैं। सबसे बड़ी बहन ली तियानक्सिन 10 दिशा राजवंश की महारानी है। क्योंकि संपूर्ण तियानकिंग महाद्वीप पर ली तियानबा ने विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए 10 दिशा राजवंश का क्षेत्र संपूर्ण विश्व है तथा संपूर्ण विश्व में अरबों लोगों का जीवन इसी पर निर्भर है। सबसे बड़ी बहन पूरी तरह से दुनिया पर हावी है। दूसरी बहन ली युक्सिन विश्व व्यापार गठबंधन की नेता है। विश्व व्यापार गठबंधन तियानकिंग महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण उद्योगों को कवर करता है और यह एक एकाधिकार है। वर्तमान में लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय अफवाह है, दुनिया में एक औंस चांदी है और ली युक्सिन के पास 9 सिक्के हैं। दूसरी बहन दुनिया में पूरी तरह से अमीर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी 2 बड़ी बहनें उसे उसके पिता से भी ज्यादा प्यार करती हैं। सबसे बड़ी बहन उसे अपने मुंह में रखती है इस डर से कि वह पिघल जाएगा, और दूसरी बहन उसे अपनी बाहों में रखती है इस डर से कि वह गिर जाएगा। इसके अलावा उसका एक शक्तिशाली स्वामी है तथा उसके कई दुष्ट चचेरे भाई भी हैं। डॉट डॉट। और वे सभी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। इतना खराब भी नहीं। ली कांगक्सिन ने थोड़ा सिर हिलाया और खुद से बात की।
अपने पिछले जीवन में अपने खराब स्वास्थ्य वाले माता पिता के चिकित्सा खर्च और अपने छोटे भाइयों और बहनों की ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए वह दिन में 5 बार अकेले काम करता था और आखिरकार थकावट के कारण मर गया क्योंकि वह 7 दिन और 7 रातों तक नहीं सोया था। भगवान ने उसकी आंखें खोल दी। ये जीवन अच्छा है, अब समय आ गया है कि उसके पिता और बहन का परिवार उसकी रक्षा करे। अब उसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वह आराम से जीवन का आनंद ले सकेगा। ली कांगडिक्सन की बातें सुनकर हॉल में बैठे बुजुर्ग खुश हो गए। युवा स्वामी ने सिर हिलाया और कहा कि यह अच्छा है। वह बहुत संतुष्ट लग रहा था। इसलिए उसने शियाओ जहान और ये फेंग से कहा, दोनों संतों, जाओ और अभी तैयारी करो। चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ, अहम 1 घंटे में मेरी पवित्र भूमि से एक गुरु आपको एक शांत जगह पर ले जाएगा और आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करेगा। ली कांगडिक्सन की ओर मुड़ते हुए वह झूठी मुस्कान तुरंत एक ईमानदार और कोमल मुस्कान में बदल गई। युवा मास्टर, आपको भी पहले तैयारी करनी चाहिए। आपकी तैयारी बहुत सरल है, यानी आपको कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक सुंदर स्नान करें, किसी भी चीज़ की चिंता न करें और अपने दिमाग को आराम दें। जियो जहान और ये फेंग, जो पहले से ही घुटने टेकने और जमीन पर बैठने से डरते थे, इस समय और भी कमजोर हो गए थे। छोटा ऑपरेशन, उनकी सर्वोच्च हड्डियों और दोहरी पुतलियों को खोदना, क्या यह एक छोटा सा ऑपरेशन हो सकता है जो उनके लिए महत्वहीन है? वह दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका। वे दोनों संत हैं, लेकिन क्यों? ओह, भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो। उनके बीच ताकत में इतना बड़ा अंतर किसने बनाया? उनकी अपनी पवित्र भूमि की चरम युद्ध शक्ति में केवल एक अर्ध सम्राट है और उनके पास 7 हैं। यहाँ तक कि एक सम्राट ऐसा भी है जो दुनिया में अजेय है। कमजोरी ही मूल पाप है। इस समय ली शुआंग को भी अपनी पीठ पर ठंड महसूस हुई। सौभाग्य से उनकी सन होली लैंड ने दूरदर्शिता दिखाई और बहुत समय पहले ताइक्यान होली लैंड से शादी करने की पहल की। वह संत अब ली कांगडिक्सन की मंगेतर है। अन्यथा ली तियानवा की क्रूरता और अत्याचार के साथ सुप्रीम बोन और डबल प्यूपिल के समान स्तर की उसकी आइस क्रिस्टल जेड बोन को संभवतः जबरन खोदकर ली कांगडिक्सन के शरीर को आकार देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। युवा मास्टर, कृपया कुछ देर के लिए मिस शुआंग से अलग हो जाइए। हम आपको पहले स्नान के लिए जेड स्पिरिट पूल में ले जाएंगे। ताइक्यान पवित्र भूमि की कई महिला शिष्याएं मुस्कुराते हुए ली कांगडिक्सन की ओर बढ़ीं। कई हटे कट्टे पुरुष शिष्य भी जियाओ जहान और ये फेंग की ओर बढ़े। दो संतों, हम आपको धोने के लिए पहाड़ की तलहटी में झरने के पानी के पास ले चलेंगे। ली कांगडिक्सन ने अपना हाथ रेन लिशुंग के हाथ से खींच लिया और हाथ हिलाया, इसे भूल जाओ। सभी ने चलना बंद कर दिया। सभी ने ली कांगडिक्सन को शून्य दृष्टि से देखा। ली कांगडिक्सन ने कहा, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद उसने जम्हाई ली, अपना शरीर तान लिया और हॉल से बाहर चला गया। नहीं बदल रहे, उसके पीछे से बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा, युवा स्वामी, ऐसा क्यों है? नहीं युवा स्वामी, क्या आप करुणा से प्रेरित हैं? कोई जरूरत नहीं। हमारे संत भगवान यानी अपने पिता को देखो, जो बिना पलक झपकाए एक दिन में लाखों लोगों का कत्ल कर देते हैं। ये सही है। शिष्यों ने यह भी सलाह दी कि इस संसार में जहां शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है, दयालु हृदय वाली वजन मैरी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगी। ली कांगडिक्सन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और बहुत गंभीर कारण बताया, मुझे दर्द से डर लगता है। ज्येष्ठ सभी शिष्य, मेरे पिता अजय हैं, मेरी सबसे बड़ी बहन शक्तिशाली है, मेरी दूसरी बहन अमीर है और इसके अलावा परिवार में सभी प्रकार के डरावने पूर्वज और अद्वितीय राक्षस हैं। इतनी मजबूत पृष्ठभूमि के साथ मैं जीवन में लेटने और सब कुछ छोड़ देने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? लुढ़क जाओ और उनसे आगे निकल जाओ। तुम बीमार हो तो फिर मैं हड्डी निकालने और आंख खोदने का दर्द क्यों सहूं? क्या आपका दिमाग पागल हो गया है? बहुत दर्द होता है। हाँ। जियो जहान और ये फेंग ने राहत की सांस ली और पूरा व्यक्ति जमीन पर गिर गया। ली कांगडिक्सन की सुस्पीड को देखते हुए रेन लिशुंग, जो हॉल में नाजुक ढंग से खड़ा था, वह भी थोड़ा उलझन में था और उसे पता नहीं था कि ली कांगडिक्सन का क्या मतलब था। थोड़ी ही देर के बाद अपने मन में याद के अनुसार ली कांगडिक्सन अपने निवास स्थान पर लौट आया, एक ऐसा स्थान जहां पक्षी चहचहा रहे थे, फूल खिल रहे थे और सुंदर दृश्य था। ये रानचोटी। इस निवास का नाम बहुत अच्छा है और यह उसके नाम के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। चिंतित या अधीर मत हो, बस अपने दिल की सुनो और तुम संतुष्ट हो जाओगे। घर के बाहर बांस का जंगल है। जंगल में एक मंडप है। मंडप में एक बांस की कुर्सी है। बांस की कुर्सी के बगल में एक लकड़ी की मेज है और लकड़ी की मेज पर एक शानदार चाय का सेट है। बांस की कुर्सी के सामने एक छोटा सा तालाब है। तालाब में कुछ मोटी मछलियां पानी के नीचे आराम से तैर रही हैं और उन पर बांस के पत्ते तैर रहे हैं। चुप रहो, किसी बात की चिंता मत करो। क्या यही वह जीवन नहीं है जिसकी मुझे चाहत है? ली कांगडिक्सन बांस की कुर्सी पर चले गए और सीधे लेट गए। वैसे उन्होंने जमीन पर एक बांस की शाखा उठाई और तालाब में टिप लटका दी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि यह मछली पकड़ने की छड़ी नहीं थी। इस पर मछली पकड़ने की रेखा नहीं थी। मछली पकड़ने का कांटा तो दूर की बात है। लक्ष्य था आराम से रहना। संघर्ष, जो चाहे वह जा सकता है। कड़ी मेहनत करो, जो जाना चाहे जा सकता है। आराम से लेटे लेटे वह तालाब में इत्मीनान से मछलियां गिन रहा था। 1 2 3 ... ठीक 7 डिंग। क्षमा करें, मैंने मेजबान को इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा कराई। लगातार प्रयासों के बाद इस प्रणाली को लगातार 7 बार अपग्रेड किया गया है। मुझे लगता है कि यह अब मेजबान से मेल खा सकता है और इसका आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर आजीवन प्रतिस्पर्धात्मकता और ऑडिट प्रणाली कर दिया गया है। याद दिला दें, आजीवन प्रतिस्पर्धात्मकता और ऑडिट प्रणाली आधिकारिक तौर पर खुल गई है। फिर वापस आ गए। तुमने भी अपना नाम बदल लिया। ली कांगडिक्सन, जो लेटा हुआ था, ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। पहले उसे लगा कि वह उसके लायक नहीं है और फिर वह शर्म से चला गया, लेकिन उसे अपग्रेड कर दिया गया। क्या अब भी आप ऐसा ही करते हैं? हालांकि अभी भी उनके दिल में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। डिंग टिप नौसिखिया, जो सिस्टम अभी खोला गया है वह एक नौसिखिया मिशन जारी करने वाला है। इसे रोक। ली कांगडिक्सन ने सीधे बीच में टोकते हुए कहा, आप जीवन भर मजबूत रह सकते हैं और हार मानने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपके प्रोत्साहन के तहत कठिनाई और पीड़ा सहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ताकि मैं ड्रैगन हत्या करने वाला लड़का बन जाऊं जो आसमान के खिलाफ उठता है। मेरे जीवन के आनंद में खलल मत डालो। कृपया फिर से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। प्रणाली 1 मिनट बाद। डिंग, इस दुनिया में कोई भी आपके पतन की परवाह नहीं करेगा, कोई भी आपके विनाश के साथ सहानुभूति नहीं रखेगा और कोई भी आपके दुख को महसूस नहीं करेगा, लेकिन हर कोई आपकी महिमा की ओर देखेगा। क्या आप तैयार हैं? सिस्टम ने पुनः समायोजन किया तथा एक रोमांचक आवाज का उपयोग करके ली कांगडिक्सन को एक बार फिर जीवन में सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। तुम्हें फिर से क्यों डंक मारा गया? ली कांगडिक्सन ने अपनी आंखें घुमाई। आपने मुझे एक दिमाग धोने वाला प्रारंभिक वक्तव्य भी दिया।
क्या मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा था? समस्या यह है कि अब वह न तो निराश्रित है, न ही हताश, न ही दुखी। उसके पिता दुनिया में अजेय हैं, लेकिन जब भी वह उनका चेहरा देखता है तो उसका चेहरा गुलदाउदी में बदल जाता है। वह पहले से ही अनंत महिमा में नहाया हुआ है। प्रणाली 3 मिनट बाद। मेजबान, क्या आप अजय शक्ति नहीं चाहते हैं? कोई मूड नहीं है। लिकान दिक्सन आराम से लेट गया। बस एक वाक्य, मैं अब जिसे चाहूं उससे लड़ना चाहता हूं। आपको क्यों लगता है कि मुझे उनके लिए लड़ना चाहिए? ये बहुत थकाव है। क्या उसके मरने का इंतजार करना अच्छा नहीं होगा? प्रणाली, सर्वोच्च शक्ति अक्षय धन कहाँ है? ये प्रणाली आपको इसे प्राप्त करने में मदद कर सकती है। कोई जरूरत नहीं है, लिकान दिक्सन ने आलस से कहा। मेरी सबसे बड़ी बहन दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और मेरी दूसरी बहन दुनिया में सबसे अमीर है। प्रणाली, वह अद्वितीय सौंदर्य कहाँ है? लिकान दिक्सन ने अपना मुंह दूर की ओर बढ़ाया। मुझे बहुत खुशी है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने मेरे कारण अपना नाम बदलकर रेन रख लिया। प्रणाली, तो क्या आप हमेशा जीना नहीं चाहते? कोई मूड नहीं है। अपने पिछले जीवन में लिकान दिक्सन, जिन्होंने मानव प्रकृति की सभी गर्मजोशी और ठंड और दुनिया के दुख को देखा था, शांत और शांत थे। 20 साल मेरे लिए जीने के लिए बहुत लंबा समय है। प्रणाली, 10 मिनट की शांति के बाद। डिंग, तुम अभी तक नहीं गए? लिकान दिक्सन, जो आराम से लेटा हुआ था और सोने वाला था, अचानक खड़ा हो गया। क्या आप परेशान हैं? मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता। वह पीछे की ओर झुकता रहा और आलस से बोला, ठीक है, मुझे इसे तोड़ने के लिए परेशान मत करो, तुम इसे खुद ही तोड़ सकते हो। अगर तुम खुद को नहीं उड़ाते तो कोई बात नहीं, मुझे मारने की चिंता मत करो। मेरे परिवार की ताकत के अनुसार हड्डियों और आंखों को बदलना चाय और पानी पीने जैसा है। मुझे लगता है कि वे मुझे पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकते हैं, भले ही मैं कीचड़ में तब्दील हो जाऊं। प्रणाली, सिस्टम अनबाइंड करने की कोशिश कर रहा है। डॉट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टिप, ये प्रणाली हार मानने के लिए बहुत मजबूत है और अनबाइंड करने में विफल रहती है। लिकान दिक्सन, मुझे मत बताइए, आपका बहाना बहुत चतुराईपूर्ण था और वास्तव में इसका खंडन करने में मुझे कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। मैं शिकायत नहीं कर सकता, मैं केवल आराम से अपनी आंखें छोटी कर सकता हूं। आप जो चाहें करें, यह आप पर निर्भर है। डिंग, मेजबान ने आधिकारिक तौर पर इस सिस्टम को स्वीकार कर लिया है। इस सिस्टम ने पाया है कि मेजबान प्रतिभा, हड्डियों, दिव्यता और शारीरिक बनावट के मामले में हीन है, इसलिए इसने सबसे पहले मेजबान को उसके सार से बदलने का फैसला किया। टिप, आपको क्यान कुन क्यू की किरण मिलती है। क्यान भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, कुन भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक क्यान क्यू की यह किरण हमेशा मेजबान के शरीर को घेरे रहती है, तब तक यह अनिवार्य रूप से मेजबान की वर्तमान प्रतिभा, जड़ों, दिव्य व्यक्तित्व और काया में धीरे धीरे सुधार करेगी। समय के साथ मेजबान अंततः भाग्य और नियति का अभिमानी पुत्र बन जाएगा। लिकान दिक्सन ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है? प्रणाली, भाग्य के पुत्र के पास अविश्वसनीय भाग्य होता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें आसानी से सफल हो सकता है, जिसमें साधना, समझ, कष्टों पर काबू पाना आदि शामिल है। भाग्य का पुत्र, ईश्वर की इच्छा, जो भी अच्छी चीजें हैं वे अंततः उसके सिर पर ही पड़ेंगी, जैसे खजाने की खोज, प्रतियोगिता, जुआ आदि। लिकान दिक्सन को इस बारे में कुछ बातें पता थीं। कुछ भी न सुनने का नाटक करते हुए सिस्टम ने अहंकार से कहा, होस्ट, मैं आपको अपनी नियति और भाग्य बदलने के लिए क्यान कुन क्यू की एक किरण दूंगा। चाहे आपका परिवार कितना भी शक्तिशाली हो या आपके पिता कितने भी शक्तिशाली हो, आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप बहुत बढ़िया हैं। लिकान दिक्सन ने औपचारिकतावश कहा कि ऐसा लगता है कि व्यवस्था उन पर निर्भर है, इसलिए उन्हें जो करना है करने दीजिए। आराम से लेट जाएं और झपकी लेने के लिए तैयार हो जाएं। धमाका। इस समय ताइगान पवित्र भूमि के ऊपर आकाश से स्वर्ग और पृथ्वी के टूटने की एक तेज आवाज आए। बेटा, तुम किस महान व्यक्ति की बात कर रहे हो? एक ऐसी आवाज जिसमें असीम शक्ति समाहित थी। ऐसा लगा जैसे किसी विशाल देवता के हाथ ने एक ही लहर में आकाश के पर्दे को मिटा दिया हो और एक दृढ़ शरीर महान सम्राट का कवच पहने और महान सम्राट के सुनहरे जूतों पर कदम रखते हुए समय और स्थान में हजारों फीट लंबी दरार से उभरा। बाहर निकल आया। दबंग और राजसी। धमाका। जैसे ही सम्राट का शरीर बाहर निकला, उसके पीछे रक्त का एक ज्वार उमड़ पड़ा, जो तुरंत ही एक चमकदार लाल सागर में बदल गया और सारी दुनिया में भर गया। महान सम्राट ली तियानबा, पवित्र प्रभु बाहरी क्षेत्र में लड़ाई से लौट आए हैं। ये कैसी जानलेवा आभा है? हे भगवान, इस खूनी आभा ने कम से कम 10 लाख की आबादी वाले 10 या 8 शहरों को मिटा दिया है ना? यदि 10 या 8 नहीं है तो 7 या 6 निश्चित रूप से आवश्यक हैं। शून्य को तोड़ते हुए ली तियानबा को देखकर पवित्र भूमि में युवा शिष्य उत्साहित थे। उनके भाव अतुलनीय विस्मय और प्रशंसा से भरे थे। पवित्र प्रभु से मिलिए। धमाका। जैसे ही ली तियानबा समय और अंतरिक्ष की दरार से बाहर निकले, अर्ध सम्राट आभा वाले 7 अद्वितीय गुरु उनके पीछे से बाहर निकले। तभी सैकड़ों योद्धा संत बाहर निकले, फिर हजारों योद्धा सम्राट बाहर निकले, फिर हजारों महान गुरु सामने आए। इसके बाद 100,000 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स मैदान में उतरे। भयानक आभा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। भारी दबाव से सब कुछ स्तब्ध रह गया। इस विशाल गति ने अन्य 3 पवित्र भूमियों के संतों और संतों को, जिन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया था, रेनली शुआंग, जियोजान और ये फेंग, उनके दिलों में कांप उठे। इतनी ताकत के साथ इस दुनिया से 3 पवित्र स्थानों को मिटाना आसान होगा। गर्जना, गर्जना, राक्षसों की दहाड़ें गूंजने लगी और अंततः समय और स्थान की दरारों से 10 हाथियों से भी अधिक आकार के शरीर और जलती हुई लपटों वाले सैकड़ों सिंह प्रकट हुए। टकरा जाना। सैकड़ों विशालकाय शेर अपने पीछे लंबी जंजीरों से 7 विशाल बक्से खींचते हुए चल रहे थे। 7 बक्से आध्यात्मिक पत्थरों, खजानों और अमृत से भरे हुए थे। हवा में उड़ते समय आध्यात्मिक प्रकाश वाली वस्तुएं आसमान से गिरती रहीं। इतने सारे, मुझे डर है कि इस बार एक बड़ी दुनिया का रक्तपात हो गया है। 7 स्वर्गीय ताबूत, जिनमें से प्रत्येक में करोड़ों पाउंड रखे जा सकते हैं। ये पूर्ण भार के साथ पूर्ण वापसी है। मेरी ताइक्यान पवित्र भूमि अधिक से अधिक समृद्ध होती जा रही है और यह जितनी समृद्ध और मजबूत है, उतनी ही मजबूत है और उतनी ही अजय है। पवित्र भूमि में शिष्य और भी अधिक उत्साहित थे। केवल ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर की ताकत वाले लोग ही डोमेन के बाहर लड़ने के लिए ली तियानबा का अनुसरण करने के योग्य हैं। अब वे केवल ऊपर देख सकते हैं। ये पहली बार था जब ली कॉन्वेक्सन ने ऐसा भव्य दृश्य देखा था। उसने मन ही मन सोचा, उसके पिता वास्तव में दुनिया के अधिपति हैं, इतने राजसी, इतने शानदार और भयानक। खैर, अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद उसे राहत मिली। अपनी स्थिति बदलें और लेटे रहें। डिंग, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड विफल हो गया, अपग्रेड विफल हो गया, अपग्रेड विफल हो गया। डॉट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम 1038वीं बार अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड सफल रहा। अपने दिमाग में गूंजती अपग्रेड विफलता की बात सुनकर ली कॉन्वेक्सन अवाक रह गया।
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पिता की शक्ल बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी और इस व्यवस्था ने पाया कि उसने उनकी पृष्ठभूमि को कम करके आंका और महसूस किया कि यह फिर से पर्याप्त नहीं है। लेकिन खुद के योग्य होने के लिए इस व्यवस्था ने न केवल स्वचालित रूप से बंधन मुक्त होने से इनकार कर दिया, बल्कि खुद को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत भी शुरू कर दी। ये बेकार है, आप क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे पिता से लड़ना चाहते हो? सम्राट की शक्ति लुढ़क रही थी और एक जोड़ी भयंकर आंखों से जमीन की ओर देखते हुए लितियानबा की आवाज धरती और आकाश के हिलने जैसी थी। क्या मेरे बेटे की सर्वोच्च हड्डी और दोहरी पुतलियां ठीक हो गई हैं? जमीन पर इस मामले के प्रभारी एक बुजुर्ग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, पवित्र प्रभु को उत्तर दें, नहीं। नहीं, हम। लितियानबा की आंखें तेज थीं। धमाका। सारा संसार उजला था। बुजुर्ग को अचानक भय का एहसास हुआ कि वह अगले ही पल राख में बदल जाएगा और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाया, ऐसा नहीं है कि मेरे अधीनस्थ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि युवा मालिक। उद्धरण चिन्ह। लितियानबा, क्या लगता है? बुजुर्ग केवल अनुमान लगा सकते थे। युवा मास्टर ने कहा कि वह दर्द से डरता था। ये सिर्फ एक आकस्मिक टिप्पणी होनी चाहिए। वास्तव में उसे सर्वोच्च हड्डी और दोहरी पुतलियां पसंद नहीं थीं। इतना ही, लितियानबा को तुरंत समझ आ गया। न केवल वह क्रोधित नहीं था, बल्कि वह बहुत संतुष्ट और राहत महसूस कर रहा था। बुरा नहीं, इस सम्राट के बेटे के पास निश्चित रूप से उच्चतम दृष्टि होनी चाहिए। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ वह एक शाही प्रकाश में बदल गया और ली कांग्रेक्सन की ईरान चोटी की ओर उड़ गया, जैसे चमकते सूरज की एक गेंद ईरान चोटी पर गिर रही हो। हा, इतनी जोर से हंसने के बाद कि वह आकाश को ढक सकता था। जब वह ली कांग्रेक्सन के पास आया तो उसका दबंगपन और उग्रता गायब हो गई थी और उसकी आवाज अचानक दर्जनों डेसिबल तक गिर गई। बेटा, आराम करो। हाँ, ली कांग्रेक्सन आराम से लेटा हुआ था, अपनी तिरछी आंखें आधी खोलकर। तुम बहुत जवान हो, हर समय लेटे मत रहो। लितियानबा बांस की कुर्सी पर चले गए, ली कांग्रेक्सन के कंधों पर हाथ रखा और उसे मालिश किया, अपना सिर आगे झुकाया और एक गुलदाउदी की तरह मुस्कुराया। बेटा, सर्वोच्च हड्डी और दोहरी पुतलियां जो पिताजी ने आपको दी, क्या वे आपको पसंद नहीं है? ली कांग्रेक्सन के पास जवाब देने का समय नहीं था। डिंग। याद दिला दें, नौसिखिया उपहार पैकेज अब स्वचालित रूप से वितरित हो गया है क्योंकि मेजबान को यह 10 मिनट से अधिक समय से प्राप्त नहीं हुआ है। बधाई हो, आपने दोहरी पुतलियों की 10 जोड़ी प्राप्त कर ली हैं। बधाई हो, आपको 206 उत्कृष्ट हड्डियां प्राप्त हुई हैं। बांस की कुर्सी पर लेटे ली कांग्रेक्सन कांप उठे। ओह, क्या डैडी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? लितियानबा ने अपने हाथ उठाए जो ली कांग्रेक्सन के कंधों को रगड़ रहे थे और सदमे में हवा में रुक गए। उसका सिर्फ एक ही बच्चा है। उसके हाथ थोड़े से बल से 2 बड़ी चोटियों को चूर्ण में बदल सकते हैं, लेकिन मोई ने गलती से अपने बच्चे की हड्डियां तोड़ दी। ली कांग्रेक्सन ने कहा, यह ठीक है। दोहरी पुतलियां, 10 जोड़े। मैं फिर से अवाक रह गया। ये सिस्टम क्या कर रहा है? क्या ये पागल है? क्या मेरे पास इतनी सारी आंखें हैं? क्या ये चाहता है कि मेरी आंखें सितारे बन जाएं? अभी अभी उसके पिता ने सिस्टम को झटका दिया, तो क्या सिस्टम जानबूझकर उसके पिता के मुंह पर तमाचा मार रहा है? ये प्रणाली सचमुच अडिग है। मानव शरीर में केवल 206 हड्डियां हैं और सिस्टम ने वास्तव में उसे 206 सर्वोच्च हड्डियां दी हैं। यदि आप इतने ही जानबूझकर हैं तो आप मेरे 32 दांतों को सर्वोच्च हड्डियों से क्यों नहीं बदल देते? डिंग। मेजबान के उचित विचार को देखते हुए ये प्रणाली अनुमति प्रदान करती है। बधाई हो, आपको सुप्रीम बोन से बने 32 दांत मिले हैं। ली कांग्रेक्सन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिस्टम उसकी मानसिक गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद हो। मूल रूप से ली कांग्रेक्सन कहना चाहता था, मैं वास्तव में दर्द से डरता हूं, लेकिन इसके बजाय वह केवल अपने शब्दों को बदल सकता था और कहा, हाँ, ये चीजें हर जगह हैं, उनके बारे में कुछ खास नहीं है। हर जगह कुछ भी खास नहीं। लितियानबा की आंखें चौड़ी हो गईं। आप जानते हैं, सुप्रीम बोन, दोहरी पुतलियां, फॉलिंग ड्रैगन होली लैंड और फॉलिंग फीनिक्स होली लैंड के 2 संतों को छोड़कर पूरे तियानकिंग महाद्वीप में कोई तीसरा नहीं है। उन दोनों पर जुते हुए भी अनगिनत वर्षों तक 2 पवित्र भूमियों के भाग्य और नियति का परिणाम थे और अंततः उन्हें स्वर्गीय दाव द्वारा दिया गया था। हालांकि उन्होंने उदासीनता से कहा, यदि आप कहते हैं कि ये दुर्लभ नहीं है तो ये दुर्लभ नहीं है। पिताजी ने आपके लिए कुछ बेहतर तैयार किया है। एक आदेश सुनाई दिया, भाग्य की लड़की और भाग्य के बेटे को कैंगलान महाद्वीप से यहाँ लाओ, जिसे इस सम्राट ने कैंगलान महाद्वीप के अभियान के दौरान लाखों मजबूत पुरुषों के संरक्षण से पकड़ लिया था। बस यह आवाज मंडप से आए और इसकी गूंज पूरे ताइक्यान पवित्र भूमि में गूंज उठी। ली कांग्रेक्सन अपनी हंसी रोक नहीं सके। सिस्टम, आपने अभी क्या कहा? प्रणाली। घंटियां बजी और 2 मजबूत महिला पुरुषों की देखरेख में चेहरे पर क्रोध और उदासी लिए एक महिला ईरान चोटी तक चली गई। जहां से वह महिला गुजरी वहां तेज हवा चलने लगी और बूंदाबांदी होने लगी। एक ऐसी हवा जो सभी नकारात्मक भावनाओं को साफ कर सकती है। एक धुंध भरी बारिश जो दिल और आत्मा को पोषण दे सकती है। जल्द ही वह महिला उस मंडप में आ गई जहां ली कांग्रेक्सन थी। वह वहीं खड़ी थी और वहां हवा और बूंदाबांदी थी जो लोगों को तरोताजा और आराम का एहसास करा रही थी। अचानक ली कांग्रेक्सन जो लेटा हुआ था को अधिक आराम महसूस हुआ। भाग्य की लड़की और सौभाग्य का बेटा वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। उसने उत्सुकता से लड़की को देखा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह मुलायम थी और वह दुबली पतली और सुंदर थी। वह बोले बिना न रह सका, वह एक ही दुनिया में भाग्य की लड़की और सौभाग्य का बेटा है। इस लड़की ने अपने पिछले जन्म में कितने पुण्यार्जित किए होंगे। हाँ, लितियानबा जोर से हंसे और अपने धमकाने वाले व्यवहार को नहीं छिपाया कि उनके पास जो कुछ भी वह करना चाहते थे, करने की ताकत थी, लेकिन वह आपके पिता से मिली। इस लड़की ने अपने पिछले जीवन में कितना दुर्भाग्य जमा किया होगा। ली कांग्रेक्सन, उसने पूछा, पिताजी, आप इस लड़की को दूसरी दुनिया से लेकर आए हैं। आप क्या करना चाहते हैं? लितियानबा ने खुशी से कहा, इस लड़की का नाम चूफीगे है और वह शुभंकर है जिसे मेरे पिता आपके लिए लाए थे। ये सुनकर चूफीगे ने अपने होठों को हल्के से काटा और उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी झलकी। वह दूसरे लोक में अरबों प्राणियों द्वारा सम्मानित नियति की पुत्री आज मंडप में उपस्थित लड़के की शुभंकर बन गई है। लड़का एक साधारण मनुष्य जैसा दिखता है। उसने चुपके से ली कांग्रेक्सन को देखा और उसकी आंखों से पता चला कि उसने एक ही नजर में कम से कम 10 हत्या के इरादे देखे थे। ली कांग्रेक्सन को पसीना आ रहा था। शुभंकर, एक दुनिया में भाग्य की बेटी और भाग्य के बेटे को उसके पिता ने अपने शुभंकर के रूप में पकड़ा था। इससे उसे वास्तव में अपनी पृष्ठभूमि की ताकत का पुनः एहसास हुआ। वह मन मुस्कुराया, क्या मेरा जीवन पर्याप्त नहीं है? मुझे शुभंकर की क्या आवश्यकता है? मेरे बेटे का जीवन काफी अच्छा है, लेकिन उद्धरण चिन्ह। ली कांग्रेक्सन के कोमल स्थान को छेड़ने से बचने के लिए लितियानबा ने पर्याप्त मजबूत नहीं शब्दों को वापस रखा और स्वाभाविक रूप से कहा, शुभंकर का उपयोग निश्चित रूप से मेरे बेटे को अच्छी किस्मत लाने के लिए किया जाता है। यह ली कांग्रेक्सन के माथे पर कुछ काली रेखाएं थीं।
उसने मंडप के बाहर खड़ी दयनीय महिला को फिर से देखा। उसके गाल लाल रंग के थे, उसकी बालियां लहरा रही थी, उसके बाल स्याही में भीगे हुए थे और उसके बाल फीनिक्स हेयरपिन से उड़ रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्पष्ट रूप से पकड़ी गई थी, लेकिन उसने एक उत्सव लाल पोशाक पहनी हुई थी और उसने लाली भी लगाई थी और दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ये सचमुच उत्सवपूर्ण था, लेकिन उसके उदास चेहरे और घृणा भरी आंखों से यह स्पष्ट था कि वह ये पोशाक और सजावट पहनने के लिए तैयार नहीं थी और उसे इसे पहनने के लिए मजबूर किया गया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ली कांगक्सिन तुरंत महसूस कर सकता था कि चू फीगे की आंखें उसे देखते समय जानलेवा इरादे से भरी थीं। हिस बेटा, पापा ने भविष्य में उसकी किस्मत तुम्हारे भाग्य से बांध दी है। मैं गारंटी देता हूं कि आप हमेशा भाग्यशाली रहेंगे, अच्छे भाग्य, धन और प्रेम भाग्य के साथ। ली कांगक्सिन के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाने के लिए ली तियानबा ने तुरंत सच नहीं बताया। परिवार में हर कोई प्रतिभाशाली है और 1 लाख साल में केवल ली कांगक्सिन है, एक बेकार जो सभी पहलुओं में अच्छा नहीं है। ली तियानबा वास्तव में अपने दिल में थोड़ा चिंतित है। क्या यह इसलिए है क्योंकि उनके परिवार का भाग्य समाप्त हो गया है और स्वर्ग का रास्ता अब उनके पक्ष में नहीं है? यदि ऐसा है तो बेशक वह आश्वस्त नहीं है और वह डरा हुआ भी नहीं है। उसे स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध अपना भाग्य बदलना होगा। इसलिए उसने एक चुभनकर को छीन लिया, जो कि भाग्य का पुत्र और दूसरी दुनिया से नियति की पुत्री दोनों है, और ली कांगक्सिन के भाग्य को बदलने के लिए जबरन उसका भाग्य ली कांगक्सिन को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भाग्य की लड़की और किस्मत के बच्चे का भाग्य जबरन किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपना निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, जो सर्वोच्च हड्डी और दोहरी पुतली को बदलने के मामूली ऑपरेशन के बराबर नहीं है। भले ही वह एक महान सम्राट हो, उसे शुरू करने से पहले सावधानीपूर्वक तैयारी करनी होगी। इसलिए चू फीगे फिलहाल ली कांगक्सिन के साथ केवल शुभंकर के रूप में रह सकता है। हालांकि ली कांगक्सिन आलसी है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। अपने पिता के सर्वोच्च हड्डी और दोहरी पुतली को खोदने के कदम से उसने वास्तव में अपने पिता के बुरे इरादों का अनुमान लगा लिया है। डिंग, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड विफल हो गया, अपग्रेड विफल हो गया, अपग्रेड विफल हो गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम को 998वीं बार अपग्रेड किया गया है और अपग्रेड सफल रहा है। याद दिला दें, इस प्रणाली ने भाग्य के बच्चे और भाग्य के बच्चे को सीधे बढ़ावा देने के कार्य को सक्षम किया है। याद दिला दें, सिस्टम मूल्यांकन के बाद चून की अभी कियानकुन की का टुकड़ा होस्ट की पहचान के योग्य नहीं है, इसलिए इसे सिस्टम द्वारा वापस ले लिया गया है। डिंग, बधाई हो, आप सीधे भाग्य की संतान बन गए हैं। बधाई हो, आप सीधे भाग्य के पुत्र बन गए हैं। जैसे ही ईरान चोटी को केंद्र में रखकर यह प्रणाली ध्वनित हुई, पूर्व से बैंगनी हवा आई, पश्चिम से सुनहरी रोशनी आई तथा प्रकाश की किरणें एकत्रित हो गईं। बहुत खूब। अचानक ईरान चोटी पर 1000 फुट ऊंची चमक प्रकट हुई और सीधे आकाश की ओर बढ़ गई। ईरान चोटी के ऊपर का आकाश पहले से ही शुभ बादलों से ढका हुआ था। हजारों फीट ऊंची चमक शुभ बादलों में घुस गई, जिससे बादल भव्य रंगीन रंगों में बदल गए। ईरान पीक, जहां ली कांगक्सिन स्थित था, पहले से ही एक खूबसूरत पेंटिंग में एक परिलोक की तरह था। पहाड़ की तलहटी में स्थित ताइक्यान पवित्र भूमि के लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस अचानक हुई अजीब घटना ने ली तियानबा को भी चौंका दिया। फिर वह बहुत खुश हुआ। हा, वह संतोष से हंसे। बेटा देखो, जैसे ही ये लड़की आई, तुम्हारा ईरन शिखर शुभ संकेतों से भर गया। ये वास्तव में एक शुभंकर है। भाग्य के पुत्र, भाग्य के पुत्र। लेकिन उनकी आभा आसपास की स्थितियों को बदल देगी, लेकिन खुद में कोई असामान्यता नहीं है। आसमान में बादलों को देखते हुए चू फीगे कुछ हद तक अनिच्छुक थी और उसने ये भी सोचा कि यह उसकी गलती थी, क्योंकि अतीत में जब वह कुछ स्थानों पर जाती थी, जब उसकी मनोदशा और शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी होती थी, तो ऐसी स्थितियां कभी कभी कई बार उत्पन्न होती थीं। ये सब मेरे पिता की बदौलत है। ली कांगक्सिन केवल हल्का सा मुस्कुरा सका। इस व्यवस्था ने उन्हें हंसाया भी और रुलाया भी, दूसरों से कमतर नहीं, बल्कि संकीर्ण सोच के कारण वह सचमुच अपने पिता के विरुद्ध चला गया। चू फीगे की ओर देखते हुए, चलो मैं अब तुम्हारे जैसा ही हूँ, अब तुम केवल एक शुभंकर हो सकते हो, मेरे लिए पूरी तरह से बेकार। चू फीगे की खूबसूरत आंखें भी ली कांगक्सिन पर चमक उठी। हो, मेरे आशीर्वाद में नहाना तुम्हारे लिए एक सौदा है। हे, ली कांगक्सिन ने बहस नहीं की। वह भाग्य का पुत्र और भाग्य का पुत्र भी है। भाग्य और भाग्य के दो पुत्रों का एक साथ होना, यह अजीब बात होगी अगर ईरान पीक तुरंत ही शुभ स्थान न बन जाए। लेकिन वह किसी को यह नहीं बताना चाहता था कि उसके पास एक ऐसी प्रणाली है जो उसे मजबूत और अडिग बनाएगी, इसलिए उसने कहा, पिताजी, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। उस व्यक्ति को पिताजी ने पकड़ लिया था। इस भारी पितृत्व प्रेम का सामना करते हुए वह पिताजी को शुभंकर को दूसरी दुनिया में वापस भेजने की अनुमति नहीं दे सकता था। इससे पिताजी की भावनाओं को ठेस पहुंचती, इसलिए ली कांगक्सिन को केवल खलनायक बनने के लिए मजबूर किया जा सकता था। इस महिला का भाग्य आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। यदि आपको चोट लगी है तो उसे भी उसी तरह चोट पहुंचेगी। आपने उसका भाग्य बांध दिया, लेकिन उसने आपका भाग्य नहीं बांधा, इसलिए उसके जीवन या मृत्यु का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ली तियानबा ने सब कुछ व्यापक तरीके से किया। पिताजी, आप सचमुच उद्धरण चिन्ह, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इतने भारी पिता के प्यार के साथ ली कांगक्सिन वास्तव में बहुत दुष्ट शब्द कहने के लिए सहन नहीं कर सका। उसे यह नहीं मालूम था कि अपने प्यारे बेटे के लिए दुष्टता तो दूर, भले ही वह पागलपन ही क्यों न हो, जब तक उसकी ताकत अनुमति देगी, ली तियानबा संकोच नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर उसकी ताकत इसकी इजाजत नहीं देती तो भी वह हर चीज की परवाह किए बिना ऐसा करता। ली कांगक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या होगा अगर वह अब और जीना नहीं चाहती और मेरे साथ मरना चाहती है? मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली है, बूढ़े आदमी। चीख। ली तियानबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक दुष्ट आत्मा तैर गई। सांस की एक बूंद बाल जितनी बड़ी थी, लेकिन हत्या की मंशा अत्यंत भयावह थी, जिसने सीधे पूरे ईरन शिखर को ढक लिया। ये साम्राज्यवादी शक्ति का एक छोटा सा नमूना है। सम्राट की मारक शक्ति। यह मेरे पिता की मारक शक्ति का एक छोटा सा अंश है, जो अर्ध सम्राट से नीचे के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में मार सकता है। जब तक आपके शरीर को खतरा है, तब तक ये मारक शक्ति का छोटा सा अंश अपने आप ही निकलता रहेगा। ली तियानबा ने अपना हाथ हिलाया और शाही शक्ति की किरण ली कांगक्सिन की ओर उड़ी। पिता और पुत्र का खून एक ही था और वह सीधे उसके शरीर में समा गया। ये संभव है। ली कांगक्सिन ने इत्मीनान से बांस की कुर्सी के बगल में लकड़ी की मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया। ऐसे ताबीज के साथ वह अधिक आराम से लेट सकता था। टकराना, दरार, बैंग बैंग बैंग। अचानक मेरे दिमाग में धातुओं के टकराने और रगड़ने की कई आवाजें आईं, जिनसे चिंगारियां पैदा हुईं। तब डिंग, याद दिला दूं, आपको तंत्र संहारक शक्ति की किरण मिल गई है। ये संहारक शक्ति न केवल अर्ध सम्राट से नीचे के किसी भी बलवान व्यक्ति को सेकंडों में मार सकती है, बल्कि अर्ध सम्राट को भी इसकी धार से बचना पड़ता है। पफ। ली कांगक्सिन, जिसने अभी अभी चाय का एक घूंट लिया था, ने सीधे उसे बाहर छिड़क दिया।
बेटा, क्या तुम्हारा दम घुट रहा है? ली तियानबा ने जल्दी से आगे बढ़कर चिंता से कहा, पिताजी इसे तुम्हारे लिए रगड़ देंगे। लेकिन जब उसने अपने भारी हाथों के बारे में सोचा, इसलिए उसने मंडप के बाहर खड़े चूफेगे की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? आओ और मेरे बेटे की छाती और पीठ को सहलाओ। मुझे। चूफेगे ने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ स्वयं की ओर इशारा किया। वह दुनिया में भाग्य और किस्मत की बेटी है, सभी जीवित प्राणियों द्वारा पूजा की जाती है और उसे सर्वोच्च और महान अस्तित्व कहा जा सकता है। उसे वास्तव में ली कांगक्सिन की सेवा करने के लिए कहा जाता है, जो सिर्फ एक नश्वर है। लेकिन उसने मना नहीं किया, बल्कि दुखी होकर मंडप में चली गई। इस नश्वर बालक को महान सम्राट जीवा का पुत्र किसने बनाया? और अब वह सिर्फ बंदी है। ली कांगक्सिन को घूरने के बाद वह बांस की कुर्सी के किनारे खड़ा हो गया, आधा झुका हुआ, बरसफेद हाथों की एक जोड़ी को फैलाया और धीरे से ली कांगक्सिन की छाती को सहलाया। ली कांगक्सिन को राहत महसूस हुई। हिस चूफीगे को अपनी छाती रगड़ने के लिए झुकते हुए देखकर उसकी आंखें बस दूसरे के कॉलर को देख रही थी और वह अपने दिल में ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत रोमांचकारी। एक सज्जन को किसी भी ऐसी चीज को नहीं देखना चाहिए जो उचित न हो। किसी भी ऐसी चीज को मत देखो जो उचित न हो। उसने अपने दिल में चिल्लाया, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसकी गर्दन झुकाव के कारण असहज लग रही थी, जो वास्तव में उसके सीधे लेटने और आनंद लेने की शैली के अनुरूप नहीं थी, इसलिए उसने इसे वापस सीधा कर लिया। एक व्यक्ति के रूप में आप अपने लिए चीजें कठिन नहीं बना सकते। बेटा, तो तुम्हें पहले इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ली कांगक्सिन के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर ली तियानबा ने भी संतुष्टि दिखाए। ये शुभंकर लोगों को सहज और आंखों को सुखदायक महसूस करा सकता है, इसलिए पहले उसे ईरान पीक पर आपकी सेवा करने दें, लेकिन अगर वह आपकी बात नहीं मानती है। उद्धरण चिन्ह। अभिव्यक्ति उग्र थी। आप जो चाहें कर सकते हैं। चूफेगे, जो ली कांगक्सिन की मालिश कर रहा था, कांप उठा। मुझे पता है। ली कांगक्सिन असहाय होकर मुस्कुराया और इस बदमाश पिता ने उसे अवाक कर दिया। मुझे डर है कि ली कांगक्सिन को अपनी बेकार स्थिति के कारण थोड़ी भी हीन भावना होगी। संक्षेप में, बहुत ज्यादा मत सोचो और मनोवैज्ञानिक बोझ मत लो। मेरे पिता और पूरे परिवार के साथ, भले ही आप सड़े हुए कच्चे का ढेर हो, हम आपको कोकून से बाहर निकाल सकते हैं और दुनिया में सबसे चमकदार सोना बना सकते हैं। पोह फोह फोह, भले ही तुम सड़ी हुई मिट्टी हो, फिर भी हम तुम्हें सबसे ऊंची दीवार पर चिपका देंगे। ली कांगक्सिन का सुंदर चेहरा थोड़ा काला था। उसका पिता, जो खलनायक था, न केवल क्रूर और दबंग था, बल्कि बहुत असभ्य भी था। ली तियानबा फिर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। हे, आपके स्वामी आपके लिए खजाने चुन रहे हैं। पिताजी, मैं जाकर देखूंगा कि वह कैसे चुन रहे हैं। वैसे चून की पवित्र भूमि के उन पवित्र पुत्रों और आपकी मंगेतर की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए मैं पहले उन्हें घर जाने दूंगा। हाँ, ली कांगक्सिन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि ली तियानबा चले गए, लेकिन उनके शब्द जो चाहो करो यहीं रह गए। चूफेगे ने कोई बुरा इरादा रखने की हिम्मत नहीं की और ली कांगक्सिन की छाती को सहलाना जारी रखा। ली कांगक्सिन ने अपने सामने खड़ी लड़की को दिलचस्पी से देखा। उसका चेहरा कसा हुआ था, सुंदर आंखों से घूर रहा था और अपने जैद दांतों को काट रहा था। वह ऐसी दिख रही थी जैसे वह खुद को मौत के घाट उतार देना चाहती हो, लेकिन वह खुद को अपमान और बोझ सहने के लिए मजबूर कर रही थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह थोड़ी प्यारी थी। यूयू ने कहा, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो तुम यहाँ सिर्फ शुभंकर बनकर रहो और चिंता मत करो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। चूफेगे दंग रह गया। तुमने क्या कहा? अक्षरशः, ली कांगक्सिन ने कहा, इसका मतलब है कि भाग्य की बेटी और किस्मत के बेटे के रूप में तुम्हारा भाग्य। मैं इसे न तो खाऊंगा और न ही छीनूंगा। ओह, चूफेगे ने सिर हिलाया, थोड़ा निराश। उसने सोचा कि ली कांगक्सिन का मतलब था कि वह उसके शुद्ध शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पता चला कि उसने गलत सोचा था। अचानक उसने प्रतिक्रिया दी और चिल्लाई, तुमने क्या कहा? उसके हाथ की हरकतें रुक गईं और उसने ली कांगक्सिन को घबराहट से देखा। उसका दिल धड़कने लगा। एक सदमा था। ली कांगक्सिन इसे दोहराने में बहुत आलसी था। चूफेगे घबराया हुआ और उत्साहित था। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे? हाँ, मैं बकवास करने के लिए बहुत आलसी हूँ। ली कांगक्सिन ने जम्हाई ली और दांत पीसते हुए कहा, हर समय मेरी छाती को रगड़ना बंद करो। क्या तुम मुझे मायोकार्डिटिस से रगड़ना चाहते हो? पहली नजर में इस बूढ़ी लड़की ने कभी नहाने की दुकान में काम नहीं किया था और उसके हाथ बहुत कच्चे थे। कृपया मेरे पैरों की फिर से मालिश करें, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है। चूफेगे ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है। वह नहीं जानती थी कि ली कांगक्सिन ने जो कुछ कहा वह सच था या झूठ, लेकिन जब तक उसमें कुछ सच्चाई थी, उसके लिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास करना पर्याप्त था। वह ली कांगक्सिन के पैरों के पास बैठ गया, लेकिन आखिरकार यह उसका पहली बार था जब वह किसी की सेवा कर रहा था, और वह अभी भी एक आदमी था, इसलिए वह शर्मा गया और अपने बर्फीले हाथों से उसकी पिंडलियों की मालिश करने लगा। जहां तक इसे दबाने का सवाल है तो उसने खुद ही कोशिश की और इस बारे में सोचा, लेकिन युवती के मुंह से निकला, अरे नहीं, यह एक लड़की का हाथ है या भाग्य की लड़की का हाथ है, नाजुक और चिकना। हर उंगली में सौभाग्य और आशीर्वाद होता है। भावना हमेशा अच्छी होती है। ली कांगक्सिन का चेहरा खुशी से भरा हुआ है। आरामदायक। हम कपड़े का उपयोग न करें, पहले पतलून को ऊपर खींचें। कुछ समय बाद ली कांगक्सिन, जो सहज दिख रहे थे, ने झपकी लेने की योजना बनाई, लेकिन डुआंग ध्वनि के साथ सिस्टम ने सीधे उनके सामने उनका डेटा लेआउट प्रदर्शित कर दिया। मेजबान ली कांगक्सिन, आयु 18 वर्ष, प्रतिभा नश्वर ग्रेड का निचला स्तर, मूल अस्थि नश्वर ग्रेड का निचला स्तर, शारीरिक बनावट साधारण ग्रेड निम्न स्तर, देवत्व भाग्य का पुत्र किस्मत का पुत्र, खेती का स्तर ठोस अवस्था का 9वां स्तर, खजाने 10 दोहरी पुतलियां, 206 सर्वोच्च हड्डियां, 32 सर्वोच्च अस्थि दांत, तंत्र को नष्ट करने वाली शक्ति की एक किरण, सम्राट को नष्ट करने वाली शक्ति की एक किरण। इस चीज को आंख मूंदकर अनदेखा किया जा सकता है। इसके साथ ही एक तीखी त्वरित ध्वनि भी थी। डिंग होस्ट, क्या आपको तुरंत डबल पुतलियों, सर्वोच्च हड्डियों और सर्वोच्च दांतों में बदलने की जरूरत है? नहीं चाहता। लिकांग ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और अपने दिल में चेतावनी दी, मेरे शरीर को मत छुओ। जीवन इतना आरामदायक था, उसे हड्डी बदलने, आंख निकालने और दांत निकालने का दर्द क्यों सहना चाहिए? होस्ट, कृपया निश्चिंत रहें, इस प्रणाली के चतुर तरीके चिकित्सकों के तरीकों से तुलनीय नहीं है। पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि आपको कोई दर्द नहीं होगा या कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपको बस लेटने और झपकी लेने की जरूरत है। ऐसा लग रहा था कि यह सिस्टम ली कांगक्सिन के विचारों को सुनने में सक्षम था। इतना ही, ली कांगक्सिन ने आराम से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और इत्मीनान से कहा, शुभंकर, मेरे जूते उतारो और मेरे पैरों के तलवों को दबाओ। प्रणाली, अच्छा। चूफेगी थोड़ा शर्मा गई। उसने धीरे से ली कांगक्सिन के जूते और मोजे उतार दिए और अपनी पतली उंगलियों से उसके पैरों के तलवों को रगड़ना शुरू कर दिया। ली कांगक्सिन ने आराम से नाक बांध सिकोड़ी और जोर से
जब तक उसके पैरों के तलवों से लेकर पूरे शरीर में कोमलता की लहरें नहीं फैल गईं, तब तक उसने सहजता से उत्तर नहीं दिया। जब तक दर्द नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये कैसा लगता है। डिंग, सिस्टम को होस्ट का जवाब मिल गया है। टिप, अस्थि प्रतिस्थापन शुरू होता है। डॉट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टिप, आंखों में बदलाव शुरू होता है। टिप, दांत प्रतिस्थापन शुरू होता है। डॉट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम जोर से संकेत देता है, मानो उसे डर हो कि ली कॉन्विक्सन को पछताना पड़ेगा। ली कॉन्विक्सन ने झपकी लेना शुरू कर दिया। इस समय वह बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर के अंदर जबरदस्त परिवर्तन हो रहे थे। सिस्टम द्वारा हड्डियों के टुकड़े निकाल लिए गए, गैस की तरह पतली हवा से गायब हो गए और फिर उनकी जगह एक और हड्डी आ गई। रून से ढकी एक सर्वोच्च हड्डी। जल्द ही एक प्राचीन और रहस्यमयी स्वर्णिम धारा उसके शरीर के चारों ओर बहने लगी, जो सुनहरे कंकाल के साथ चमक रही थी। और यह उसकी सभी पिछली नसों और रक्तवाहिकाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। बहुत खूब, पूरा शरीर चमक उठता है। इससे निकली चमक ने चूफेगे को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला। क्या वह वास्तव में मालिश करने के लिए पैदा हुई थी? क्या उसने अपनी किस्मत वाली बेटी की शुभता को अपनी उंगलियों में समाहित कर लिया था? मालिश ने वास्तव में ली कॉन्विक्सन को चमका दिया। तुरंत ही वह पुनः चौंक गया। नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ये स्पष्ट रूप से प्राचीन जड़ों की जागृति की एक तरह की चमक है। ये ली कॉन्विक्सन के छिपे हुए रहस्य हैं जो तब प्रकट हुए जब वह एक आराम की स्थिति में था। मैं अपने हृदय में कांपने से स्वयं को नहीं रोक सका और पूछा, पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र, जिसकी प्रशंसा संसार के सभी सितारे करते हैं, तथा एक राज्य के महान सम्राट का एकमात्र पुत्र, एक साधारण मनुष्य कैसे हो सकता है? पता चला कि यह सब दिखावा था, इसलिए उसने अब और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक हाथ से ली कॉन्विक्सन के नंगे टखने को पकड़ लिया और दूसरे हाथ की उंगली के धनुष से उसके पैर के तलवे को धीरे से दबाया। जब उसने इसे हड्डी पर दबाया तो धमाका हुआ। एक शक्तिशाली बल निकला, जिससे उसकी पूरी उंगली लगभग टूट गई। धमाका, झटके के कारण उसका शरीर लड़खड़ाया और वह पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ी। मैं सदमे से पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह दुनिया की नियति की बेटी और नियति का बेटा है और उसकी साधना का मार्ग स्वाभाविक रूप से किसी और की तुलना में अधिक सुगम है। हालांकि वह बहुत छोटी है, लेकिन वह अब मार्शल आर्ट्स के राजा के स्तर पर पहुंच गई है। और ली कॉन्विक्सन की हड्डियों द्वारा जारी प्रतिरोध उसे पीछे धकेलने में सक्षम था। वह जल्दी से उठकर कुछ कदम पीछे हट गया और ली कॉन्विक्सन को डर से देखने लगा। उसका पिता एक निर्दयी व्यक्ति था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, और यह बेटा वास्तव में एक अद्वितीय दुष्ट था। सुप्रीम बोन में शक्तिशाली क्षमता होती है जो शरीर को रूपांतरित कर सकती है, स्थिति को बहाल कर सकती है, प्रतिरोध को बढ़ा सकती है और युद्ध में लड़ाकू प्रभावशीलता को अत्यधिक बढ़ा सकती है। सर्वोच्च अस्थि का एक टुकड़ा प्राप्त करना साधना का मार्ग विजेता का मार्ग खोलने के समान है। और ली कॉन्विक्सन के शरीर में अब 206 हड्डियां हैं जो सभी सर्वोच्च हड्डियां हैं। अब प्रतिभाशाली शब्द उनका वर्णन नहीं कर सकता। फिर उसके दांत भी धुंध में गायब हो गए और फिर उनकी जगह ऐसे बेहतरीन दांतों ने ले ली जो चीनी मिट्टी के दांतों से भी ज्यादा सफेद और साफ सुथरे थे। डॉट डॉट, इसके साथ ही उनकी मूल आंखें भी निकाल ली गईं। दोहरी पुतलियां डाली गईं, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी। डॉट डॉट, क्योंकि उसने उस समय अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए ऑपरेशन की प्रक्रिया बाहरी दुनिया के लिए अदृश्य थी। जल्द ही उसकी आंखों में 10 जोड़ी पुतलियां डाल दी गईं और उसकी आंखें आसमान के सितारों की तरह हो गईं। लेकिन आकाश में तारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते और आपस में जुड़ते रहे, ठीक उसी तरह जैसे कोशिकाएं तेजी से एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। अंततः वे एक जोड़ी ने त्रिगोलक में बदल गए। डिंग, विद्यार्थियों की 10 जोड़ी एक हो गई हैं और सत्य के विद्यार्थियों में अपग्रेड हो गई हैं। दोहरी पुतलियां सभी भ्रमों को देख सकती हैं। 10 जोड़ी पुतलियां सीधे सत्य की अधिक शक्तिशाली पुतलियों में उन्नत हो जाती हैं, जो सभी चीजों का सार देख सकती हैं और सभी सत्यों का पता लगा सकती हैं। हाँ, थोड़ी देर की झपकी के बाद ली कॉन्विक्सन ने अपनी आंखें खोली और चूफेगे को देखा, जो उससे 3 मीटर की दूरी पर सुरक्षित दूरी पर खड़ा था। तुम अभी भी आलसी क्यों हो? पाथ चूफेगे, आयु 17 वर्ष, शक्ति मार्शल किंग दायरे का 9वां स्तर, पहचान कैंगलान महाद्वीप में भाग्य और किस्मत की बेटी, ऊंचाई 162 सेमी, वजन 92 कैरेट, माप 86, 60, 90। वह थोड़ा चौंका और उसकी आंखें बदल गईं। एक नज़र में वह उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को देख सकता था। नहीं नहीं नहीं, चूफेगे ने जल्दी से समझाया, मैंने ढिलाई नहीं बरती, आपने बस एक शक्तिशाली बल छोड़ा जिसने मुझे दूर फेंक दिया। उसने ली कॉन्विक्सन को दुखी होकर देखा। उसे डर था कि वह अपने भाग्य को न खाने का विचार छोड़ देगा। क्या ऐसा है? ली कॉन्विक्सन को अचानक एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बुरी तरह खेलना जारी रखा। मैं अभी लापरवाह था, चलो मुझे एक और पीठ की मालिश दो। ओह, चूफेगे आज्ञाकारी रूप से बांस की कुर्सी के पीछे चला गया और सावधानी से ली कॉन्विक्सन के कंधों पर अपने हाथ रखे, यह महसूस करते हुए कि पलटवार करने के लिए कोई बल नहीं था। इसलिए उन्होंने फिर से आत्मविश्वास के साथ मालिश करना शुरू कर दिया। डिंग, मेजबान के शरीर में अब बेहतरीन हड्डियां हैं और वह प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। साधना का मार्ग स्वर्ग के लिए एक निर्बाध मार्ग खोलने जैसा है। ओह, मैं समझा, ली कॉन्विक्सन आलसी था। डिंग, डबल पुतली एक अजय रास्ता है। मेजबान के पास अब 10 डबल पुतली हैं। जब तक वह कड़ी मेहनत करता है, वह निश्चित रूप से आसमान में उड़ जाएगा। ओह, मैं समझा, ली कॉन्विक्सन पूरी तरह से लापरवाही से भरा हुआ था। मुझे कठिन अभ्यास करने के लिए बहकाना चाहते हो? तेज हवा के खिलाफ घोड़े की मुद्रा बनाने और हिंसक झरने के साथ शरीर को प्रशिक्षित करने में क्या बात है? जो लोग भाग्य की लड़की से मालिश करवा सकते हैं। प्रणाली डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, इस परम आलसी व्यक्ति से मिलकर जो आसमान से पैसा निकालकर देखने को तैयार नहीं है, भले ही वह सीधे उसकी जेब में गिर जाए, व्यवस्था असहाय है। लेकिन व्यवस्था कभी हार नहीं मानती। एक क्षण के बाद डिंग, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेजबान केवल सुस्त रहना चाहता है और जीवन में कोई लड़ने की भावना नहीं है, लेकिन ये प्रणाली मेजबान को आसमान के खिलाफ उठने में मदद करने के मिशन का उल्लंघन नहीं कर सकती है, इसलिए इसने मेजबान के लिए एक अनूठी विकास प्रणाली तैयार करने का फैसला किया है। आप जितना चापलूसी करेंगे, आप उतने ही मजबूत बनेंगे। ओह, मैं समझा, ली कॉन्विक्सन विचलित था, लेकिन अंततः उसके चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी दिखी। लेकिन इस सिस्टम में यह फंक्शन भी नहीं है। ली कॉन्विक्सन ने मन ही मन उपहास किया। क्या आप मुझे हंसाने के लिए क्रॉसटॉक कह रहे हैं? डिंग, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड विफल हो गया, अपग्रेड विफल हो गया, अपग्रेड विफल हो गया। डॉट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सिस्टम को 878वीं बार अपग्रेड किया गया है और अपग्रेड सफल रहा है। याद दिला दूं, आपके पास पहले से ही विकास प्रणाली है, जितना अधिक आप चापलूसी करेंगे उतना ही अधिक आप मजबूत बनेंगे। याद दिला दें, सिस्टम अभी हल्की चोट की स्थिति में है, लेकिन इससे किसी भी फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता।
जब तक होस्ट आदेश देता है तब तक यह मरते हुए भी अपनी पूरी ताकत से होस्ट की सेवा कर सकता है। सिस्टम के मैं अच्छा हूँ, मैं दिखावा कर रहा हूँ और मैं घायल हूँ ऑपरेशन ने ली कांगक्सिन को अचंभित कर दिया। खेती जोड़ एक बांस की कुर्सी पर लेटे हुए और अपने जीवन का आनंद लेते हुए उन्होंने पाया कि उनके शरीर में हवा से खेती का एक अंश अंकुरित हो गया था और फिर ये लगातार अंकुरित होने लगा। खेती जोड़ एक, खेती जोड़ एक, खेती जोड़ एक, यह अनुभूति अनुभव को सोख लेने जैसी है। बस इसे मुझ में जबरदस्ती डालो। ली कांगक्सिन, जो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं था, ने निष्क्रिय रहना चुना। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। चूफीगे की हल्की खुशबू उसकी नाक में घुस गई, जो वास्तव में ताज़ा और तरोताजा करने वाली थी। खेती जोड़ दो, खेती जोड़ दो, खेती जोड़ दो। जितना अच्छा मूड होता वह उतना ही अधिक आराम से लेटता और उसके शरीर में अंकुरित होने वाली खेती वास्तव में दोगुनी हो जाती। ली कांगक्सिन को तब समझ में आया कि यह तथाकथित जितना चापलूसी से आप झूठ बोलते हैं उतना ही आप जल्दी मजबूत होते हैं। हालांकि उसने खराब खेलना चुना, लेकिन वह बिना कुछ किए मजबूत बनने से इनकार नहीं करेगा। आखिरकार वह आलसी था, मूर्ख नहीं। उसका मूड जितना बेहतर होता गया वह उतना ही बांस की कुर्सी पर पीछे की ओर झुकता गया और चूफीगे की मालिश के तहत एक छोटी सी धुन गुनगुनाने लगा। खेती जोड़ तीन, खेती जोड़ तीन, खेती जोड़ तीन। थोड़ी ही देर के बाद डिंग, साधना में सफलता, आप तो माइक क्षेत्र के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ली कांगक्सिन को लगा कि उसकी नसें और मांसपेशियां तुरंत फैल गई हैं और हर नस ताकत से भर गई है। उसके दिल में उसे ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो एक मुक्का मारकर थानोस के सामने के दांत तोड़ सकती थी। बेशक यह सिर्फ खुद का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण था। संक्षेप में कहें तो पूरा व्यक्ति कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। इस दुनिया में योद्धाओं के स्तरों को विभाजित किया गया है। टोस्ट, तुमाई, शेपिंग सोल, वुवांग, ग्रैंड मास्टर, वुहुआंग, वुशेंग, अर्ध सम्राट और महान सम्राट। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। सॉलिड, टोमाई और शेपिंग सोल मूल बातें हैं। वुवांग को एक शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। ग्रैंड मास्टर निश्चित रूप से मजबूत लोग हैं। मार्शल सम्राट, मार्शल संत, उनमें से प्रत्येक एक अस्तित्व है जो एक पक्ष को दबा सकता है। अर्ध सम्राट इस संसार में सर्वोच्च अस्तित्व है। जहां तक महान सम्राट के अस्तित्व की बात है, जो सूर्य और चंद्रमा के साथ चमक सकता है और यहां तक कि स्वर्गीय दाव के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी कर सकता है, यह 1 लाख वर्षों में देखना दुर्लभ है। इसलिए उनके पिता महान सम्राट ली तियानबा तियानकिंग महाद्वीप की युद्ध शक्ति की वर्तमान छत हैं। जब साधना महान क्षेत्र से टूट जाती है तो शरीर से एक चमकदार चमक फूट पड़ेगी, जिसने चूफीगे को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। वह भाग्य की लड़की ली कांगक्सिन की मालिश की और उसे तोड़ने में मदद की, लेकिन उसने तुरंत ही अपने आत्मधर्मी बचकाने विचारों को त्याग दिया। इसके बजाय उसने आश्चर्य से भरी आंखों से ली कांगक्सिन को चुपचाप देखा। वह बिना कुछ किए लेटकर भी आगे निकल सकता था। ताइक्यान पवित्र भूमि का ये युवा स्वामी किस तरह का राक्षस है। अब वह भी ली कांगक्सिन की बात पर विश्वास करने लगी। ऐसे सुपर जीनियस को खुद को बदलने के लिए उसकी किस्मत को लूटने की जरूरत नहीं लगती है ना। जब उसने सोचा कि वह वास्तव में ली कांगक्सिन की शुभंकर हो सकती है, उसे तुरंत ही बेहतर महसूस हुआ। वह ली कांगक्सिन की अधिक लगन से सेवा करने लगा। खेती जोड़ 4, खेती जोड़ 4, खेती जोड़ 4। याद दिला दें, अब खेती की गति 4 गुना तेज है। आप जितना चापलूसी से झूठ बोलेंगे उतनी ही तेजी से आपकी तरक्की होगी। क्या मेजबान इस तरह की तरक्की से संतुष्ट है? हालांकि सिस्टम की आवाज़ उस तरह की ठंडी यांत्रिक ध्वनि है, ली कांगक्सिन अभी भी सुन सकते हैं कि यह थोड़ा अभिमानी है। ली कांगक्सिन, जो दायरे से बाहर निकल आया है, शांत और इत्मीनान से चेहरा रखता है। वह भाग्य की लड़की की मालिश का आनंद लेता है और इत्मीनान से तालाब में तैरती मछलियों की सराहना करता है। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि पहले तालाब में 7 मछलियां थीं। सिस्टम को 3 बार जबरन अपग्रेड करने के बाद ये 10 हो गई है। डॉट 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 डॉट। चचेरे भाई, मैं तैयार हूँ। चचेरे भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इस समय एक सुंदर आवाज जैसे पवन झंकार घर से दूर नहीं आया। एक कोपेटिश लोली आवाज, एक नर्म ध्वनि। मेरा छोटा चचेरा भाई भी मेरे घर में है। येरिन पीक पर लौटने के बाद ली कांगक्सिन, जो मंडप में लेटा हुआ था और घर नहीं लौटा था, आवाज सुनने के बाद अपने चेहरे पर खुशी का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका और आखिरकार बांस की कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह कुछ अधिक आनंददायक करने वाला था। अपना शरीर खींचते हुए, क्या सब कुछ तैयार है? तो मेरा चचेरा भाई आ रहा है। कमरे में आकर ली कांगक्सिन ने दरवाजा खोला। वाह! कमरे से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, जिससे उसकी आंखों में सीधे धुंध छा गई। धुंध में कमरे के बीच में एक बड़ा बाथटब था और 14 या 15 साल की एक लड़की टब में बैठी थी। उसके सिर पर 2 सफेद हाइड्रेंजिया के साथ एक प्यारा सा हेयर स्टाइल था और हाइड्रेंजिया के पीछे सफेद रिबन से एक जोड़ी और भी प्यारी पोनीटेल बंधी हुई थी। सुंदर और नाजुक, उसके गोल अंडाकार चेहरे पर आकर्षक डिंपल की एक जोड़ी और प्यारी बड़ी आंखें, चमकदार और पानीदार। वह लड़की ली कांगक्सिन की चचेरी बहन थी, जिसका नाम यीसुसु था। चचेरे भाई, जल्दी आओ। यीसुसु बैरल से उठ खड़ी हुई, जिससे उसकी मलाईदार त्वचा दिखाई देने लगी। उसने केवल नीली ब्रा और एक सफेद मिनीस्कर्ट पहना हुआ था जो उसके पैरों से चिपकी हुई थी। जैसे ही वह बैरल से उठकर खड़ी हुई, ली कांगक्सिन ने चुपके से कहा, अच्छा लड़का, क्या बच्चा सा चेहरा है। डॉट डॉट। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। आपको तरल पदार्थ तो हर दिन उपलब्ध रहता है। वह हमेशा से ही आलसी रहा था, लेकिन इस समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हाथ से अपने कपड़े और दूसरे हाथ से अपनी पैंट उतारी और इत्मीनान से बैरल की ओर चला गया। चूफेगे, जो उसके पीछे दरवाजे पर खड़ा था, ने अपनी खूबसूरत आंखें बड़ी कर लीं और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। वे क्या करने वाले हैं? क्या यह मेरे सामने ही शुरू होगा? हे भगवान, ये दोनों लोग एकदम परफेक्ट कपल लगते हैं, फिर ये इतने बेशर्म क्यों हैं? अगला, जल्दी करो, अभी तो गर्मी है। यीसुसु लकड़ी के बैरल से बाहर कूद गया। ली कांगक्सिन बैरल में भिगोया गया। आह! बैरल में प्रवेश करने के बाद ली कांगक्सिन ने आराम से चीख निकाली। कमरे में मौजूद समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा इस बड़े बाथटब से बाहर निकलती थी। ये बैरल पानी नहीं है, बल्कि शुद्ध आध्यात्मिक तरल पदार्थ से भरी एक पूरी बाल्टी है। सटीक रूप से कहें तो ये पहले साफ पानी था, लेकिन अब यह आध्यात्मिक तरल पदार्थ की एक बाल्टी में तब्दील हो गया है। उसने लकड़ी के बैरल के पास खड़े अपने छोटे चचेरे भाई की ओर देखा। पात्र, यीसुसु, आयु 15 वर्ष, संविधान, आध्यात्मिक वसंत शरीर, शक्ति, मार्शल किंग दायरे का 9वां स्तर, तियानकिंग महाद्वीप की खेती की दुनिया की नई पीढ़ी की 3 सबसे उत्कृष्ट महिलाओं को दुनिया के 3 अजूबों के रूप में जाना जाता है। ली कांगक्सिन की मंगेतर रेन लिशुंग सुंदर दिखने वाली हैं और उनकी चचेरी बहन यीसुसु, जिनकी शक्ल रेन लिशुंग से कम नहीं है, अजय प्रतिभा वाली है। अजय प्रतिभा, बस ये 5 शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि यह लड़की कितनी असाधारण है।
वह चुफेगी से छोटी है, लेकिन उसकी साधना डेस्टिनी गर्ल और कैंगलान महाद्वीप की फॉर्चून गर्ल से कम नहीं है। वह 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश करने वाली है। मजबूत बनने के लिए अन्य लोग खुद को विकसित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश कर रहे हैं। वह एक आध्यात्मिक झरने के शरीर के साथ पैदा हुई है। वह एक आध्यात्मिक झरना है जो कभी सूखता नहीं है। जब वह खेती करती है तो वह बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति जारी करेगी। साफ पानी की एक बड़ी बाल्टी, उसे बस 1 घंटे तक उसमें बैठने की जरूरत है और यह उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक तरल की एक बड़ी बाल्टी बन जाएगी। क्योंकि ली कांगक्सिन का पूरा परिवार सुपर जीनियस से भरा है और वह अकेला बेकार है, हर कोई हर समय उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और वे उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल करते हैं। इसके अलावा यीशुसु और ली कांगक्सिन एक साथ बड़े हुए और दोनों को बचपन के प्रेमी कहा जा सकता है और वे अविभाज्य हैं। इसलिए ली कांगक्सिन को अपने शरीर को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए यीशुसु हर दिन यूरेन पीक पर आती है और ली कांगक्सिन को आध्यात्मिक तरल की एक बड़ी बाल्टी से पोषण देती है और ली कांगक्सिन को स्नान कराती है। गर्म आध्यात्मिक तरल में भीगने से आध्यात्मिक प्रवाह तुरंत ली कांगक्सिन के छिद्रों पर आक्रमण करता है, जो छोटे गर्म धाराओं की एक धारा में बदल जाता है जो उसके शरीर में प्रवेश करती है और फिर उसके क्यूहाई डेंटियन में प्रवाहित होती है। ली कांगक्सिन बहुत खुश दिखती हैं। आध्यात्मिक तरल पदार्थ से स्नान करना या लड़की की खुशबू वाले आध्यात्मिक तरल पदार्थ से स्नान करना मंडप में लेटने से कहीं अधिक आरामदायक है। खेती जोड़ 1-0, खेती जोड़ 1-2, खेती जोड़ 9, खेती जोड़ 1-3, प्रणाली उद्धरण चिन्ह डिंग। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सपाट लेटने की पिछली स्वचालित वृद्धि गति मेजबान की बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि के योग्य नहीं थी, इस प्रणाली ने मापदंडों को फिर से संशोधित करने का फैसला किया। याद दिला दें, जितना चापलूसी से झूठ बोलोगे उतनी ही तेजी से बढ़ोगे की साधना गति 100 गुना तक बढ़ा दी गई है। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा, खेती जोड़ 111, खेती जोड़ 108, खेती जोड़ 112, अचानक ली कांगक्सिन के शरीर में उत्पन्न साधना तेजी से बढ़ने लगी और जटिल क्यूई रेखाएं उसके क्यूई हेड डेंटियन की ओर एकत्रित हो गईं। 100 रुपये तो व्यवस्था द्वारा दिए गए तथा शेष राशि बाल्टी में मौजूद आध्यात्मिक द्रव द्वारा लाई गई। आप भी इसे जीतना चाहते हैं? ली कांगक्सिन ने भी अपने दिल में असहाय होकर शिकायत की। अगर यह व्यवस्था उसके घमंडी पिता की बात नहीं मानती तो ठीक है, लेकिन यह एक प्यारी सी बच्ची से भी मुकाबला करना चाहती है। ये देखकर कि ली कांगक्सिन भीग रहा था, यीशुसु ने आध्यात्मिक शक्ति से स्वयं को जल्दी से सुखाने का आग्रह किया। फिर उसने एक चुलबुली आवाज में कहा, चचेरे भाई, पहले तुम भीग जाओ, मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म कर देती हूँ। जैसे कि वह इसकी आदी हो, वह एक और काम तैयार करने चली गई जो उसे हर दिन करना पड़ता था। जब वह बाहर गई तो उसने चूफेगे को देखकर मुस्कुराए, शुभंकर बहन, आप वैसे भी स्वतंत्र हैं, आप मेरे चचेरे भाई के साथ क्यों नहीं सोखती? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह घर के मंडप में ली कांगक्सिन और अन्य लोगों के बीच हो रही बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। चूफेगे, जो लाल चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ा था, नहीं जानता था कि वह वास्तव में दयालु थी। अगर वह सड़क पर पानी की एक बाल्टी डालती तो ये गारंटी थी कि वहाँ किसान जमीन पर लेटकर उसे बेतहाशा चाहते। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रही है और मैंने तुरंत शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं उसे अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानती। तो फिर जब हम एक दूसरे से परिचित हो जाएं तो हम साथ में भीगेंगे। एक बड़ी बाल्टी ढूंढो और हम तीनों एक साथ भीगेंगे। उसकी चुलबुली आवाज में मैंने देखा कि उसके सिर पर 2 चोटियां उछल रही थीं और यीशुसु पहले ही ली कांगक्सिन के बेडरूम में जा चुकी थी। डिंग, साधना में सफलता, आप तोमाई क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। डिंग, साधना में सफलता, आप तोमाई क्षेत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। डिंग, साधना में सफलता, आप तोमाई क्षेत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। 1 घंटे तक आध्यात्मिक तरल की बाल्टी में भिगोने के बाद ली कांगक्सिन ने घर के बाहर देखा और देखा कि बाहर पहले से ही रात हो चुकी थी, इसलिए वह उठ गया, खुद को सुखाया और इत्मीनान से अपने बेडरूम की ओर चला गया। चूफेगे घबराते हुए पीछे पीछे आया। जब वह शयनकक्ष में आया तो उसने एक बड़ा बिस्तर देखा जिसके चारों ओर संस्कृत में गहन लिपि अंकित थी। वे सुनहरे संस्कृत शब्द बिस्तर की दीवार से ऊपर की ओर तैरते रहे और एक बंद पिंजरे का निर्माण करते हुए पूरे बिस्तर को लपेटे हुए थे। ये बिस्तर एक असाधारण खजाना है। इस समय यीशुसु बिस्तर पर सिकुड़कर लेटा हुआ था। उसने रजाई को अपने शरीर से कसकर लपेट रखा था, केवल उसका सिर बाहर था। वह सचमुच बिस्तर गर्म कर रहा था। चचेरे भाई, तुम यहाँ हो। अगर आप जल्दी नहीं आई तो ये बह जाएगा। ली कांगक्सिन को आते देख यीशुसु ने जल्दी से कोमल स्वर में कहा, ये बह रहा है, ये वास्तव में बह रहा है। चचेरे भाई, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ली कांगक्सिन फिर भी धीरे धीरे बड़े बिस्तर की ओर चला गया। वह बिस्तर के पास गया और यीशुसु, जो केवल एक छोटी सी ब्रा और एक छोटी स्कर्ट पहने हुए थी, रजाई के छेद से एक पावर बैंक की तरह बाहर निकली जो अभी भी गर्म हो रहा था। ली कांगक्सिन सीधे बरकरार रजाई छेद में घुस गया। गरम और मुलायम, सुगंधित और ताज़ा। उसी समय बिस्तर पर एक आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा और उसके शरीर में भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होने लगी। ली कांगक्सिन के बिस्तर को गैदरिंग स्पिरिट बेड कहा जाता है। ये तियानकिंग महाद्वीप का पहला हथियार शोधन मास्टर है और यह उसके गुरु द्वारा उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, लेकिन जब तक वह इस पर सोता है तब तक इस बिस्तर द्वारा अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती रहेगी। और यीशुसु एक आध्यात्मिक झरना है जो कभी नहीं सूखेगा, इसलिए वह हर दिन ली कांगक्सिन के बिस्तर को गर्म करने आती है। वह बिस्तर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के लिए 1 घंटे तक आध्यात्मिक बिस्तर पर सोती हैं। ली कांगक्सिन फिर सो जाता है। खेती जोड़ 206, खेती जोड़ 213, खेती जोड़ 211। जब वह एक बेकार शरीर था, चाहे वह आध्यात्मिक तरल में स्नान कर रहा था या आध्यात्मिक बिस्तर पर सो रहा था, वह केवल बहुत कम अवशोषित कर सकता था। लेकिन अब वह भाग्य का पुत्र और किस्मत का बेटा है, इसलिए वह सब कुछ अवशोषित कर सकता है। लेकिन इस डेटा ने स्पष्ट रूप से उस आदमी को फिर से उत्तेजित कर दिया। डिंग, इस सिस्टम ने फिर से सपाट लेटने पर स्वचालित विकास के मापदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। याद दिला दें, आप जितना चापलूसी से झूठ बोलेंगे उतनी ही तेजी से आप बढ़ेंगे कि खेती की गति 1000 गुना वृद्धि तक बढ़ जाती है। खेती जोड़ 1124, खेती जोड़ 1103, खेती जोड़ 1115। धमाका। कुछ समय के लिए ली कांगक्सिन की आंतरिक खेती वसंत की बारिश के बाद मैदान में उगने वाले कोमल घास के अंकुरों की तरह थी, हजारों घनी तरह से पैक और लगातार बढ़ रही थी। ली कांगक्सिन को लगा कि उनकी साधना में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो चाहे वह कितना भी निराश क्यों न हो, चाहे वह कितना भी कठिन परिश्रम करने से इनकार क्यों न कर दे, वह अवश्य ही आसमान में उड़ेगा। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आसमान तक पहुंचता है या नहीं। उसके चेहरे पर बस एक खुशनुमा मुस्कान है। देवी उसके पैर दबा रही है और आत्मा लड़की बिस्तर गर्म कर रही है।
ये जीवन वाकई मजेदार है। चचेरी बहन, क्या तुम सहज हो? यीशु ने अपना सिर उसके सामने किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी प्रशंसा करने वाली हो। मेरे चचेरे भाई का जूस मुझे अंतहीन स्वाद देता है। मेरे चचेरे भाई का गर्म बिस्तर मुझे जीवित देवता से भी बेहतर बनाता है। ली कांगक्सिन को वास्तव में ऐसे छोटे चचेरे भाई की प्रशंसा करने में शब्दों की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जो हर दिन पानी में खुद को भिगोता है और अपने बिस्तर को गर्म करता है, चाहे वह योग्यता हो या कड़ी मेहनत। जब तक मेरे चचेरे भाई को ये पसंद है। यीशु प्रशंसा से प्रसन्न था। मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और अपने चचेरे भाई की बाकी की जिंदगी में देखभाल करूंगा। उसने अपने हाथों से अपनी छाती पर भी कई बार थपकी दी। ली कांगक्सिन का दिल कांप उठा जब उसने वह ठोस आवाज सुनी, आराम से लो, ज्यादा बल का प्रयोग मत करो। इसका एक कारण है कि वह ली कांगक्सिन के प्रति इतनी अच्छी है। 6 साल की उम्र से पहले ये लड़की न केवल मूर्ख थी, बल्कि उसमें कोई जन्मजात आभा भी नहीं थी। एक बार जब वह और ली कांगक्सिन खेलने से थक गए तो एक साथ सो गए। जब वह जागी तो उसने पाया कि वह ली कांगक्सिन के पैर की उंगलियों को पकड़कर उन्हें सुअर के पैरों की तरह चबा रही थी। उसने ली कांगक्सिन के आधे पैर की उंगलियों को कुतर दिया और उसका बहुत सारा खून पी लिया। उसी दिन से उसकी प्रतिभा जागृत हुई, वह अधिक बुद्धिमान बनने लगी, वह अधिकाधिक सुंदर और आकर्षक होती गई। इसलिए वह हमेशा सोचती थी कि उसके पास जो कुछ भी है वह ली कांगक्सिन का दिया हुआ है, और वह ये सोचकर दोषी भी महसूस करती थी कि उसने ली कांगक्सिन से वह प्रतिभा छीन ली है जो उसके पास होनी चाहिए थी। उसने जीवन भर ली कांगक्सिन की देखभाल करने की कसम खाई। वास्तव में ये संयोग ही था कि वह दिन था जब उसकी प्रतिभा जागृत हुई थी, और इसका ली कांगक्सिन से कोई लेना देना नहीं था। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। यीशु ने फिर से अपनी छाती थपथपाए और आश्वासन दिया। संक्षेप में, सुसु निश्चित रूप से मेरे चचेरे भाई का पोषण करेगा। सुसु मेरे चचेरे भाई के लिए एक आध्यात्मिक झरना है, जो किसी भी समय मेरे चचेरे भाई के लिए अटूट हो सकता है। डिंग, सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड विफल, अपग्रेड विफल, अपग्रेड विफल। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम 800 पहली बार अपग्रेड किया गया है, अपग्रेड सफल है। टिप, सिस्टम वर्तमान में मामूली रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन यह अभी भी किसी भी फंक्शन को प्रभावित नहीं करता है। ली कांगक्सिन उलझन में दिखे। ये लड़की मेरे प्रति ईमानदार है, इस सिस्टम में क्या चल रहा है? डिंग, बधाई हो, आपने एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक वसंत प्राप्त किया है। याद दिला दें, यह आध्यात्मिक झरना चीनी दुनिया के स्वर्गीय जेड पूल में लिंग्यू अमरदूत नामक आध्यात्मिक पर्वत से लिया गया है। इसमें मौजूद आध्यात्मिक तरल की हर बूंद सैकड़ों वर्षों तक स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करने के बाद लिंग्यू अमरदूत द्वारा संघनित पवित्र जल की एक बूंद है। लिंगक्वान प्रकट होने वाला है। 3, 2, 1, बज बज। ली कांगक्सिन आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक जिस कमरे में वह था वह हिल गया और बिस्तर लगभग उछल गया। सटीक रूप से कहें तो पूरा येरन शिखर हिल गया था। क्या हुआ? यीशु और चूफेगे ने आश्चर्य से खिड़की से बाहर देखा। उनकी आंखों में एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया, जिसे देखकर दोनों महिलाओं ने आश्चर्य से अपना मुंह थोड़ा खोला। धमाका, गर्जनापूर्ण ध्वनि के बीच येरन चोटी पर छाए गुलाबी प्रकाश के शुभ बादलों के बीच उल्टा खड़ा एक पंचरंगी आध्यात्मिक पर्वत धीरे धीरे बादलों से उभरा। बेहद खूबसूरत आकार वाली यह विशाल चीज याओची पवित्र भूमि से लिंग्यू अमरदूत है। ये जादुई रोशनी से जगमगा रही है और बेहद रंगीन है। ली कांगक्सिन के घर के बाहर आंगन में आसमान में लटकी हुई है। बहुत खूब। अमर पर्वत की चोटी से एक विशाल आध्यात्मिक जलधारा नीचे गिरी। प्रांगण प्रकाश की चमक में बदल गया और पलक झपकते ही वह एक बड़े आध्यात्मिक कुंड में बदल गया, जो आध्यात्मिक तरल से भर गया, जो आकाश में अमर शिखर की नोक से गिर रहा था। आध्यात्मिक कुंड से राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, सभी दिशाओं में फैल गई और जल्द ही पूरे येरन शिखर को भर दिया। जिस स्थान पर ली कांगक्सिन रहता है वह पहले से ही बादलों और कोहरे में छिपा हुआ है। यह मूल रूप से रंगीन शुभ बादलों में लिपटा येरन पीक था। इस समय यह पूरी तरह से अमर आशीर्वाद और परिलोक का स्थान बन गया है। इस परिलोक में पैदा होना पूरे साल आध्यात्मिक झरने में स्नान करने के बराबर है। लिंगक्वान के आगमन से ताइगान पवित्र भूमि के लोग भी हैरान रह गए। हे भगवान, ये कैसा रहस्य है? येरान चोटी से नीचे एक बहुत बड़ी चीज लटक रही है, जहां यंग मास्टर रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। बकवास मत करो, सावधान रहो, क्योंकि भगवान तुम्हारे मुंह पर वज्रपात कर देंगे। ये भगवान का चमत्कार है, यह एक अति आध्यात्मिक झरना है। देखो, बस एक पल के लिए पूरा येरन शिखर आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटा हुआ था और अदृश्य हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ किसी परिलोक में छिपा हुआ था। बहुत बढ़िया, हमारे युवा स्वामी अब निश्चित रूप से उड़ान भरेंगे, क्योंकि वे मजबूत और अपराजित थे। ताइगन पवित्र भूमि के शिष्य जो असाधारण रूप से एकजुट थे, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अब देवहत्या शिखर पर लितियानबा, जो ध्वनि सुनकर आकाश में उड़ गया, ने उत्साहित भाव से इस दृश्य को देखा। मैंने अपने बेटे के शुभंकर के रूप में भाग्य की बेटी और सौभाग्य के बेटे को लाया होगा, जिससे उसे बहुत आशीर्वाद मिला। यही कारण है कि स्वर्ग और पृथ्वी का एक आध्यात्मिक झरना मेरे बेटे के सिर के ऊपर उतर आया। हा, मेरा बेटा धन्य है। खिड़की के सामने हवा में लटके विशाल आध्यात्मिक झरने को देखकर यीशु और चूफीगे के चेहरे थोड़े लाल हो गए थे, लेकिन वे अधिक हैरान थे। चचेरे भाई, क्या हो रहा है? यीशु ली कांगक्सिन के बिस्तर पर दौड़ी और उसकी रजाई खींचकर उसे हिलाया। आप अनुमान लगाएं, ली कांगक्सिन केवल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने का नाटक कर सकता था, लेकिन यह अच्छी बात है, रहने का माहौल बेहतर होगा और उसका जीवन अधिक आनंददायक होगा। यीशु ने अपनी ठोड़ी पर उंगली से प्रहार किया और ऐसा लगा जैसे वह सोच रहा हो, मैं सचमुच अनुमान लगाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, उसे बचपन में ली कांगक्सिन के पैर की उंगलियों को काटने से आत्मावसन शरीर मिला था, इसलिए उसने ली कांगक्सिन की प्रतिभा को छीन लिया, जिससे ली कांगक्सिन एक बेकार व्यक्ति बन गया। हालांकि उसने अपने चचेरे भाई की प्रतिभा को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। ये सिर्फ इतना था कि उसकी प्रतिभा क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह भी ठीक हुआ है, इसलिए अंततः जाग गया। तो ये बात है, ये सोचकर यीशु खुद को प्रसन्न महसूस करने से नहीं रोक सका। अब मुझे कोई अपराध बोध नहीं रहा। मैं इतनी खुश थी कि मैंने घर में इधर उधर नाचना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ एक छोटी सी ब्रा पहनी हुई थी, लेकिन वह बेतहाशा उछलकूद कर रहा था, जिससे ली कांगक्सिन की आंखें एक दूसरे पर चढ़ गईं। वह बिस्तर पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे वह बीमार हो और लगभग उल्टी करने वाला हो। इस समय चूफेगे को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। वह अच्छी तरह जानती थी कि आध्यात्मिक वसंत उसके कारण नहीं आया है। अपनी योग्यता के साथ वह इतनी बड़ी आशीषें नहीं ला सकती थी। ली कांगक्सिन की पृष्ठभूमि इतनी गहन थी कि वह केवल इसकी कल्पना ही कर सकती थी। इस मामले में उसने जो पहले कहा था वह सच होना चाहिए और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर नहीं चुकानी चाहिए। लिंगक्वान के आगमन के साथ ली कांगक्सिन की विकास दर दोगुनी हो गई। खेती जोड़ 2 3 1 2, खेती जोड़ 2 2 5 4, डिंग।
दायरे में सफलता। आप आत्मा को आकार देने वाले दायरे के पहले स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ समय पहले ही वह ठोस अवस्था से नाड़ी विस्तार वाली अवस्था में पहुंचा था और अब वह आत्मा को आकार देने वाली अवस्था में पहुंच गया था। ली कॉन्विक्सन को पूर्वाभास हो गया था। इसी तरह जारी रखें। कल सुबह जब मैं जागूंगी तो मुझे डर है कि मैं यीशु, जिसे अजेय प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, और चूफेगे, जो दुनिया की नियति की बेटी और नियति का बेटा है, से आगे निकल जाऊंगी। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं एक बेकार सामग्री थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपशिष्ट पदार्थ वास्तव में एक बेकार सामग्री थी, लेकिन इसने एक नया आयाम बनाया। पारिवारिक पृष्ठभूमि अत्यंत शक्तिशाली है तथा यह एक ऐसी व्यवस्था से भी बंधी है जो हार मानने से इनकार करती है। यदि कोई आपको कोई लाभ देता है तो वह निश्चित रूप से आपको अधिक लाभ देगा, जिससे आपको अधिक लाभ होगा। ली कॉन्विक्सन असहाय था। मैं अपने दिल में केवल 2 शब्द सोच सकता हूँ, स्थिर। इन दिनों हम और अधिक आशावादी बन सकते हैं। हालांकि ली कॉन्विक्सन स्पष्ट रूप से किसी और चीज के बारे में अधिक चिंतित थे और आलसी ढंग से कहा, ये ठीक है, यार्ड में एक आध्यात्मिक जन्नापूल है। भविष्य में कपड़े धोने, खाना पकाने आदि के लिए पानी निकालना बहुत सुविधाजनक होगा। यीशु, चूफेगे, प्रणाली। उसने फिर रजाई को लात मारकर हटाया और पलटकर कहा, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए आओ और मेरी पीठ थपथपाओ। चूफेगे, जिसने पहले ही उसकी छाती को रगड़ा था, उसके पैरों को दबाया था और उसके कंधों को निचोड़ा था, महसूस किया कि उसका अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं था, चला गया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और धीरे से अपने हाथों से उसकी पीठ को पीटा। यीशु, जो उसके बहुत करीब था, उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता था। चचेरे भाई, मैं बिस्तर पर जाकर तुम्हें एक हथौड़ा दूंगा। वह सीधे बिस्तर पर चढ़ गया, ली कॉन्विक्सन की जांघ पर बैठ गया और फिर उसकी पीठ के अंदरूनी हिस्से पर 2 छोटी मुट्ठियों से मुक्का मारा। यदि बाहरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये दृश्य देखेगा तो वह स्तब्ध रह जाएगा। भाग्य की बेटी, ऊपर केवल दूर से ही देखी जा सकती है। स्वर्ग की आत्मा बेटी, दुनिया के दिलों में गर्व, सबसे शुद्धता आंशान बर्फ। इस समय हम एक आदमी को पीठ पर पीट रहे हैं। ओह, आरामदायक। खेती जोड़ 3-1-2-1, खेती जोड़ 3-2-8-7। अपने अनोखे तरीके से बड़े होते हुए वह जितना अधिक सहज था, उसने ली कॉन्विक्सन में उतनी ही अधिक साधना विकसित की, जो बस जीवन का आनंद लेना चाहता था। डिंग, साधना में एक सफलता। आप आत्मा को आकार देने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। डिंग, साधना में एक सफलता। आप आत्मा को आकार देने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। ली कॉन्विक्सन इसका आनंद ले रहे थे। एक अजय मजबूत आदमी, शक्तिशाली कौशल और शक्तिशाली हथियार सभी अपरिहार्य हैं, लेकिन यहाँ इस प्रणाली के साथ मेजबान के पास सब कुछ होगा। डिंग, फ्री लॉटरी फंक्शन चालू कर दिया गया है। टिप, अब से मेजबान हर दिन एक मुफ्त लॉटरी में भाग ले सकता है और कौशल, हथियार, जादू की गोलियां और अमृत जैसे विभिन्न खजाने निकाल सकता है। ली कॉन्विक्सन, जो परमानंद की स्थिति में था, ने बिल्कुल भी नहीं सुना। याद दिला दें, आज भी मुफ्त लॉटरी निकालने का मौका है। क्या मेजबान लॉटरी निकालेगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेजबान लॉटरी निकालेगा? आह सुसु, कृपया नम्र बनो। ओह, ली कॉन्विक्सन, छोटे शुभ बनकर आप और अधिक मेहनत कर सकते हैं। प्रणाली, टिप, सिस्टम ने इसे होस्ट के लिए स्वचालित रूप से निकाल लिया है। बधाई हो, आपने पवित्र हथियार प्राप्त कर लिया है, रोती हुई स्वर्गीय तलवार। हथियारों, जादुई हथियारों और तकनीकों को उनके स्तरों के अनुसार पीले स्तर, रहस्यमय स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्ग स्तर, पवित्र स्तर और दिव्य स्तर में विभाजित किया गया है। पवित्र स्तर इस दुनिया में एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ स्तर है। यह एक ऐसा खजाना है जिसका साधारण साधक 100 जन्मों में ही सपना देख सकता है। इस स्तर का केवल एक ही हथियार अस्तित्व में है और ये दुनिया को चौंका सकता है। इस समय लाल बादलों और सफेद बादलों के पैटर्न वाले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति शुभ बादलों और धुंध से बाहर निकलकर ली कॉन्विक्सन के घर के बाहर आया। बूढ़े आदमी ने आसमान में लटके उस अजूबे को देखा और पुकारा, अरे अच्छे आदमी। तुरंत ही उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, शिष्य, क्या तुम सो रहे हो? इस बार हमें क्षेत्र के बाहर आधिपत्य की लड़ाई में बहुत अच्छी फसल मिलेगी। मास्टर ने उनमें से 3 सबसे अच्छे पवित्र हथियारों का चयन किया है। क्या आप उनसे आगे देखना चाहते हैं? प्रणाली, सुनकर चूफीगे और यीशु, जो ली कॉन्विक्सन की पीठ की मालिश कर रहे थे, उसी समय दरवाजे से बाहर देखने लगे। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को देखा, यीशु ने तुरंत अपना जीवंत रवैया छोड़ दिया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और ली कॉन्विक्सन की जांघों पर बैठे उसके पैर मदद नहीं कर सके, बल्कि जकड़ गए। चूफेगे का चेहरा बदल गया और उसने भयभीत भाव दिखाया, क्योंकि एक बार उसने अपनी आंखों से देखा कि यह वही आदमी था जिसने एक युद्ध में उनकी दुनिया के एक अर्ध सम्राट को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस आदमी ने एक हथेली से एक बड़े शहर को चूर्ण चूर्ण कर दिया। उसने अपनी आंखों से देखा कि यह आदमी बहुत शक्तिशाली था और लाखों की विशाल सेना में से शक्तिशाली लोगों को मारना थैले से कुछ निकालने जैसा था। उसने अपनी आंखों से देखा। अपने मन में उन भयानक दृश्यों के बारे में सोचते हुए वह ली कॉन्विक्सन की पीठ को कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। इस दोनों महिलाओं की प्रतिक्रियाओं को सुनकर ली कॉन्विक्सन चिल्ला पड़ी। आगंतुक ताइक्यान पवित्र भूमि के बुजुर्ग, ट्यानकिंग महाद्वीप में दानदाव के नंबर 1 गुरु और एक अर्ध सम्राट शिखर की ताकत वाले एक मजबूत व्यक्ति ली कॉन्विक्सन के गुरु वुकैशन थे। वुकैशान और ली तियानबा भाई थे, सहयोगी थे और ली तियानबा के दाहिने हाथ थे। इस वजह से ली तियानबा ने ली कॉन्विक्सन को बचपन से ही वुकैशन का प्रशिक्षु बनने के लिए कहा। वह जानता था कि वह एक दयालु पिता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वुकैशन, जो हमेशा सख्त रहता था, ली कॉन्विक्सन को अच्छी तरह से सिखाएगा। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा वह चाहते थे। वुकैशन कमरे में आया और फिर चिल्लाया, अरे अच्छा आदमी। उसकी आंखों में तस्वीर ये थी कि ली कॉन्विक्सन सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके साथ 2 खूबसूरत लड़कियां थीं। उनमें से एक साफ सुथरे कपड़ों में बिस्तर पर बैठी थी और जो उसके ऊपर सवार थी, उसने सिर्फ एक छोटी सी ब्रा और एक छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी। क्या वह गलत समय पर नहीं आया? वह तुरंत पलटे और बोले, शिष्य, तुम जाओ और अपना काम करो, मैं बाद में आऊंगा। ये कहते ही वह वहां से चला गया और पीछे मुड़कर पूछा, मेरे पास कुछ शक्तिशाली गोलियां हैं, क्या तुम्हें चाहिए? यीशु सुजुन शर्मा गया। वह जल्दी से ली कॉन्विक्सन से दूर चला गया। बड़े वो, मेरे चचेरे भाई को कोई शक्तिशाली गोलियां नहीं चाहिए। हमारे पास कोई नहीं है, चिंता मत करो। वुकैशन ने बिना सिर घुमाए अपनी आस्तीनें हिलाई। मुझे पता है कि तुम 16 साल से कम उम्र के हो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बताऊंगा। यह मास्टर है। ली कॉन्विक्सन चिल्लाया, चून की तुम यहाँ हो तो जाओ मत, अंदर आओ और बैठ जाओ। वुकैशन ने आश्चर्य से अपना चेहरा घुमाया, क्या ये हो गया? कोई आश्चर्य नहीं कि आपको किसी शक्तिशाली गोली की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो मैं अंदर आऊंगा। वह हंसा और मुड़कर घर में चला गया। मेरे शिष्य, मैंने सुना है कि इस परीक्षा में भी तुम वैसे ही हो। मुझे चिंता है कि तुम उदास हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ पवित्र खजाने चुनने गया था ताकि तुम खुश हो सको।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अच्छे मूड में दिखेंगे। हाँ, यह चाहे कि इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह चाहे कि इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बूढ़ा आदमी जो लगातार हंस रहा था, चुफेगे को अविश्वसनीय लग रहा था। उसे तो ये भी लगा कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। क्या यह अभी भी वही भयानक शक्तिशाली आदमी है जिसने एक हथेली से शहर को जला दिया था? ली कांगक्सिन का सामना करते समय वुकैशन के पास युद्ध के मैदान पर होने वाली जानलेवा आभा नहीं थी, लेकिन वह दयालु और सौम्य था। इसमें दुखी होने की क्या बात है? ली कांगक्सिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ पीले रंग के निचले स्तर का है। क्या ये सिर्फ एक सामान्य साधारण मनुष्य नहीं है? दुनिया में 99% लोग ऐसे ही हैं। ली कांगक्सिन की बातें सुनकर वुकैशन, जो हंस रहा था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत संदिग्ध दिखने लगा। नहीं, एक समस्या है। वह जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है। दुनिया के अधिपति के बेटे ताइक्यान पवित्र भूमि के युवा स्वामी ने वास्तव में खुद की तुलना दुनिया के 99% नश्वर लोगों से की। उसने खुद को इस तरह से अपमानित किया। वह कितना दुखी और उदास होगा, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चा पहले सीधा सादा और ईमानदार हुआ करता था। आज वह एक साथ 2 लड़कियों के साथ खेल चुका है। ये स्पष्ट है कि वह कड़वाहट से भरा हुआ है, लेकिन उसके पास इसे बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वह खुद को सुन्न करना चाहता है। निर्णय के बाद इस डर से कि ली कांगक्सिन उदास हो जाएगा, उसने जल्दी से कहा, शिष्य, ज्यादा मत सोचो, आओ आओ उस पवित्र हथियार को देखो जिसे गुरु ने तुम्हारे लिए चुना है। उसके बाद उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। धमाका, शून्य में 3 पवित्र हथियार उभरे, जिनसे एक मजबूत मारक आभा निकली, एक युद्ध ब्लेड, एक भला और एक बड़ी तलवार। गर्म खून वाला युद्ध ब्लेड, सम्राट हत्या युद्ध भला, पवित्र खंडहर महान तलवार। जब ये 3 हथियार प्रकट हुए तो चूफीगे, जो एक तरफ खड़ा था, ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसका दिल पहले से ही उथल-पुथल से भरा था। ये 3 हथियार उसकी दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली स्वामियों, 3 अर्ध सम्राटों के प्रसिद्ध हथियार थे। वे तीनों ही कभी ऐसे गुरु थे जिनकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करती थी, और इस समय उनके प्रसिद्ध हथियार ली कांगक्सिन को प्रसन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु बन गए। बहुत खूब, यीशुसु ने ईर्ष्या से अपना मुंह चौड़ा कर लिया। शिष्य, ये हथियार जब तक तुम इनमें से किसी एक को भी अपने हाथ में ले लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि तुम अब ग्रैंड मास्टर को आसानी से काट सकते हो। वुकैशन बिस्तर पर चला गया, एक हाथ से चुफेगे को दूर धकेल दिया और दूसरे हाथ से यीशुसु को खींच लिया, बिस्तर के सिर पर सी स्थिति पर कब्जा कर लिया। दोनों हाथों से ली कांगक्सिन के हाथों में से एक को पकड़ लिया। उसके स्वर में प्रोत्साहन था। यीशुसु और चुफेगे के सुंदर चेहरे थोड़े काले थे। वे दोनों अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। एक बाएं हाथ में और एक दाएं हाथ में आप एक ही समय में 2 ग्रैंड मास्टर्स को काट सकते हैं। वुकैशन सिर्फ ली कांगक्सिन को दिलासा देना चाहता था, जिसका मतलब था कि अगर तुम कमजोर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे पास अच्छे उपकरण हैं, तब तक तुम बहुत मजबूत हो सकते हो। चूफेगे, यीशुसु, अच्छा, अच्छी बात है। ली कांगक्सिन ने बहुत संतुष्ट होने का नाटक किया। अगर उसका चेहरा खट्टा होता तो वह कुछ भी नहीं होता। वुकैशन बहुत खुश हुआ। जब तक तुम्हें ये पसंद है। अपनी उंगलियों के एक और झटके से हवा में तैर रहे तीनों हथियार तुरंत गायब हो गए। उसने एक स्टोरेज रिंग निकाली और उसे ली कांगक्सिन के हाथ में थमा दिया। 3 पवित्र हथियार पहले से ही अंगूठी में संग्रहित थे। तो फिर मैं इसे पहले ले लूंगा। यदि बूढ़े व्यक्ति ने इनकार कर दिया तो उसकी दयालुता निश्चित रूप से बूढ़े व्यक्ति को दुखी कर देगी। ली कांगक्सिन ने भंडारण अंगूठी स्वीकार कर ली। उसने बस अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। डॉट डॉट डिंग, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड विफल हो गया, अपग्रेड विफल हो गया, अपग्रेड विफल हो गया। डॉट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सिस्टम को 700वीं बार अपग्रेड किया गया है और अपग्रेड सफल रहा है। वह अवाक रह गया। खैर, उसने उपहार स्वीकार कर लिया और फिर से सिस्टम की निचली रेखा पर कदम रख दिया। प्रणाली में पुनः प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इस बार ये थोड़ा उत्तेजित लग रहा था। सिस्टम लॉटरी फंक्शन को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। डिंग, प्रतिदिन 1 निःशुल्क ड्रॉ को प्रतिदिन 10 निःशुल्क ड्रॉ में अपग्रेड किया गया है। पुनः अपग्रेड किया गया, प्रतिदिन 10 निःशुल्क ड्रॉ को प्रतिदिन 100 निःशुल्क ड्रॉ में अपग्रेड किया गया है। पुनः अपग्रेड किया गया, प्रतिदिन 100 निःशुल्क ड्रॉ को प्रतिदिन असीमित ड्रॉ में अपग्रेड किया गया है। पुनः अपग्रेड किया गया, असीमित ड्रॉ को स्वचालित ड्रॉ में बदल दिया गया है, बिना मेजबान को सोचने की आवश्यकता के, और 10x, 100x या यहां तक कि 1000x महत्वपूर्ण पुरस्कार ड्रॉ के दौरान यादृच्छिक रूप से दिखाई देंगे। ड्राइंग, बधाई हो, आपको 10x महत्वपूर्ण पुरस्कार, 10 गर्म खून वाले युद्ध ब्लेड मिलते हैं। ड्राइंग, बधाई हो, आपको 100x महत्वपूर्ण पुरस्कार, 100 सम्राट हत्या युद्ध भले मिलते हैं। ड्राइंग, बधाई हो, आपको 50x महत्वपूर्ण पुरस्कार, 50 पवित्र खंडहर महान तलवारें मिलती हैं। टिप, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में होस्ट के पास विभिन्न वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त स्थान है, सिस्टम वेयरहाउस प्राधिकरण को अंतिम अनंत तक खोल दिया गया है। ली कांगक्सिन को बिजली की तरह बेतहाशा पसीना आ रहा था। यकीनन यह आदमी काफी उत्साहित था। वह पागल था, लेकिन जल्द ही वह फिर से शांत हो गया। मेरे पिता को रोल करने के बाद मेरी बहन को रोल करें, मेरी बहन को रोल करने के बाद मेरे मालिक को रोल करें, आप मौत तक रोल कर सकते हैं। वैसे भी इससे मुझे फायदा होगा और मुझे नुकसान नहीं होगा। और अगर मैं लेट जाऊं और कुछ न करूं तो इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस समय वुकैशन ने एक जेड बोतल निकाली। शिष्य, ये वही है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वह त्यानकिंग महाद्वीप में नंबर 1 कीमियागर है। वह विशेष रूप से ली कांगक्सिन से मिलने आया था। बेशक वह उसे खुश करने के लिए उसके लिए कुछ हथियार नहीं चुनेगा।